हेलो दोस्तों, आज की हमारी क्लास का टॉपिक है पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद, जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन भी करेंगे। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताऊंगा, जिसका क्वेश्चन लास्ट ईयर एग्जाम में भी आया था। तो पहले कंसेप्ट देखते हैं। तो कंसेप्ट क्या है? जो हमारा कंसेप्ट है वो आइडेंटिटी पर बेस है। और आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में जो आइडेंटिटी होती है, जैसे कि आपने पढ़ा भी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जैसे ये एक आइडेंटिटी होती है, ऐसी और दो होती हैं, जिनमें से एक है हमारी सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है भाई, ये है हमारी एक आइडेंटिटी। इसके बाद एक और बतानी है। यहां पे ये जो है, इसमें ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर एक फॉर्मूला होता है, ये फॉलो हो रहा है। ठीक है, यानी कि ये ए स्क्वेयर है, ये बी स्क्वेयर है, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो इसको मैं अगर उसके हिसाब से लिखूं तो ये लिखा जाएगा सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा और सीकेंट थीटा प्लस में टेन थीटा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन में आपको या तो इसकी वैल्यू देगा या इसकी वैल्यू देगा। तो किसी एक की वैल्यू भी अगर आपके पास आएगी तो आप दूसरे की वैल्यू बना सकते हैं। कैसे? इसके लिए मैं लिख देता हूं। अगर मैं यहां से बताऊं कि सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा किसके बराबर होगा, तो आप इस वैल्यू को यहां पे डिवाइड में ले जाएं, यानी कि किसके बराबर होगा, 1 में सीकेंट थीटा प्लस में टेन थीटा। ठीक है, सिमिलरली यहां से सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा किसके बराबर होगा, सीकेंट थीटा प्लस में टेन थीटा। तो इसके लिए अब आप इसको यहां पे डिवाइड में ले जाएं। अभी ये चीज जब हम एग्जांपल से करेंगे तो ये बहुत ज्यादा आसान आपको लगेगी। ठीक है, तो अगर अभी तक किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, इसको समझाने के लिए मैं यहां पे एक क्वेश्चन लगाता हूं जो लास्ट ईयर हमारा आया था। ये है आपका क्वेश्चन। इफ सीकेंट अल्फा प्लस टेन अल्फा अगर पी के बराबर है तो टेन अल्फा की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है कि सीकेंट अल्फा प्लस में टेन अल्फा ये अगर पी के बराबर है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन में फिलहाल टेन अल्फा पूछा है, ये आपसे सीकेंट अल्फा भी पूछ सकता था, या कोई भी 6 की 6 आइडेंटिटी आपसे पूछ सकता है। कौन कौन सी होती है? देखो, साइन थीटा होता है, कोस थीटा होता है, टेन थीटा होता है, कोट थीटा होता है, सीकेंट होता है, कोसिकेंट होता है। 6 में से कोई भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो फिलहाल हम एक बार कंसेप्ट सीखते हैं कि अगर हमें ये प्लस वाला दे रखा है तो हम यहां से माइनस वाला कैसे बनाएंगे, इसको पलट के। ध्यान रखना, बस इतनी सी बात यहां पे ये मैंने ऊपर समझाई है। ठीक है, जस्ट पलट के लिखते हैं। क्लियर है ये बात? ध्यान रहेगी आपको। तो अब ये हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं भाई, इनको सोल्व करना है। तो इनको फटाफट सोल्व करने का तरीका मैं भी एक बार आपको समझा दूं। एक इक्वेशन प्लस की है, एक माइनस की है। ध्यान रखना, मैंने ये बात पहले भी बताई है कि मैथमेटिक्स में अब कहीं पर भी दो इक्वेशन अगर ऐसी आ जाए, यानी कि एक प्लस की आ जाए और एक माइनस की आ जाए, तो यहां पे आप x की वैल्यू हमेशा कैसे निकालते हैं, आप इनको सोल्व करोगे। और x की वैल्यू कैसे निकालोगे, मैं एक निकाल के दिखाता हूं। ऐड करोगे, ये कट गया, ये कितना बना 2x, राइट में कितना बना 20 और 10 30, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 30/2। ठीक है, तो ये मैंने सोल्व करके दिखाई है। आप याद रखना, ये पहले वाले की वैल्यू आप हमेशा ही कैसे निकालेंगे, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना। याद रहेगी बात, आसान है। और ये सारा कहां से लिखा मैंने, ये आपको सोल्व करके भी दिखाया। सिमिलरली यहां पे मैंने ऐड किया था, अगर इन दोनों को माइनस कर दूंगा तो y की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन आप उसको याद कैसे रखना, y की वैल्यू के लिए आप दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड कर देना। ठीक है, तो ये कितना आएगा 30/2 यानी कि 15, और 20 में से 10 गए 10/2 यानी कि 5। क्लियर है? तो ये मैंने आपको बताया और ये मैथमेटिक्स में अप्लाई होगा। और क्यों अप्लाई होगा, रीजन भी मैंने बता दिया। तो यहां पे एक इक्वेशन प्लस की और एक इक्वेशन माइनस की, तो ऐसी ही इक्वेशन हमें यहां भी देखने को मिल रही है। तो इसका जो सबसे फास्ट तरीका है वो क्या होगा कि अगर मुझे टेन अल्फा निकालना है, यानी कि बाद वाला निकालना है, तो मैं टेन अल्फा कैसे निकालूंगा, मैंने अभी बताया कि जब भी बाद वाला निकालना हो दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड, यानी कि राइट हैंड साइड में जो वैल्यूज हैं इन दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड कर देना।
याद रहेगा। और फिर भी किसी को याद नहीं रहता है तो भाई एक इक्वेशन ये है, एक ये है, दोनों को सोल्व कर लेना, ठीक है। तो फास्ट वाला तरीका मैं बता रहा हूं, तो p इंटू पी यानी कि पी स्क्वेयर माइनस का 1 बटे में p, और ये वाला 2 इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा। मैं एक बार पूरा लिख के दिखा दूं ताकि किसी बच्चे को ये ना लगे कि ये कैसे आया। ऊपर का पी स्क्वेयर माइनस 1 बटे में p आ गया, और नीचे में ये 2 है, तो इसको जब एडजस्ट करेंगे ये नीचे आ जाएगा, दिस बिकम पी स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन में 2p। बात आई समझ में, ठीक है। तो पी स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन 2p ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है। हो गया सोल्व। अब ये बात अगर समझ में आई है तो मैं अब एक जो अगली आइडेंटिटी है उसको भी समझा देता हूं, और जो बची हुई बातें हैं वो सारी इसके अंदर समझा दूंगा, ठीक है। बशर्ते कि ये याद रखना थोड़ा सा ना फास्ट हो जाएगा लिखने के लिए। जैसे ये होती है ना हमारी आइडेंटिटी, ऐसी एक और होती है, तो उसको सीधा एग्जांपल से समझते हैं। और बिल्कुल सेम जैसे मैंने यहां बताया बिल्कुल सेम उसमें भी होता है, एज इट इज। ठीक है, लेकिन मैं उसमें कुछ खास बातें बताऊंगा कि ऐसा करे तो ऐसा कराना, ऐसा पूछे तो ऐसा कराना। यहां पे जो दूसरी बच गई ये सीकेंट और टेन के साथ होती है, वो होती है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये होती है भाई वो तीसरे नंबर की। टोटल 3 होती है ये, ठीक है। तो ये भी इसी पर बेस्ड है, तो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूं, कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा और कोसिकेंट थीटा प्लस में कोट थीटा, दिस इज इक्वल टू 1। सिमिलरली ये निकालना हो तो इससे डिवाइड कर देना, ये निकालना हो तो इससे डिवाइड कर देना, ठीक है। कर लेना इतना, मैं एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो क्वेश्चन आ गया कि इफ कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल्स टू 5, ये आपको दे रखा है, और आपसे मान लो पूछ सकता है कोसिकेंट थीटा क्या होगा, आपसे पूछ सकता है कोट थीटा क्या होगा। ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर बोले कि कोसिकेंट थीटा बता दो क्या होगा, अगर बोले कोट थीटा बता दो क्या होगा, अगर वो आपसे इसके अलावा पूछ ले कि कोस थीटा बता दो क्या होगा, ठीक है। 3 मैंने लिख दिए, 3 और बचे हैं, सारे एक्सप्लेन करूंगा इस एक एग्जांपल में। तो सबसे पहली बात मैंने अभी आपको बताया कि अगर ये प्लस की लिखी है तो आप माइनस की डायरेक्टली लिख सकते हैं। कैसे, इस वैल्यू को पलट के लिखते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब अगर आपसे पूछ ले कोसिकेंट थीटा यानी कि पहले वाला पूछ ले, तो ये ट्रिक आपको फायदा देगी क्या, मैंने अभी बताया था एक प्लस की इक्वेशन एक माइनस की इक्वेशन आ जाए तो इस पहले वाले की वैल्यू के लिए इन दोनों को ऐड कर दो और डिवाइड कर दो किससे, 2 से। बताया था ना। तो 5 पंजे 25 और 1 26 बटे में 5, और ये वाला 2 इस नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करके कितना बनाएगा, 13/5। मुझे बताओ पहली बात समझ में, ये पहली बात थी। अगर वो पूछ ले कि कोट थीटा बता दो, तो कोट थीटा अभी आपको मैंने बताया कि प्लस वाली इक्वेशन माइनस वाली इक्वेशन सेकंड वाली वैल्यू पूछेगा तो इन दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड कर देना। तो 5 पंजे 25 में से 1 गया 24 बटे में 5, और ये वाला 2 मल्टीप्लाई में आएगा तो 2 से कटेगा 12 पे, दिस बिकम्स 12/5। क्या ये बात समझ में, ठीक है। तो 2 मैंने निकाल के दिखा दिए। अगर वो पूछ लेता साइन थीटा बताओ, तो साइन थीटा के लिए कुछ नहीं, आपने पहले वाला निकाल रखा था ना, जो पहले वाला निकाल रखा था कोसिकेंट क्या होता है, साइन का उल्टा, तो इसको उल्टा करके बता देना, तो 5/13 हो जाएगा, ठीक है। अगर वो पूछ लेता टेन थीटा, तो आप मुझे बताओ कोट का उल्टा करूंगा तो ही तो 10 आएगा ना, तो कोट वाली जो भी वैल्यू आपने निकाल रखी होगी इसका उल्टा कर देना, 5/12 बनेगा। क्या ये बात समझ में आ गई। देखो 1 2 3 4 मैंने डिस्कस कर ली, लेकिन अगर पूछ ले कोस थीटा तो फिर क्या करना, फिर एक सीधा सा काम करके आना जो सबसे सरल है, सबसे सिंपलेस्ट है। लेकिन ध्यान रखना इनसे ना ये थोड़े से रिजल्ट फास्ट लिखे जाएंगे जो मैंने समझाया। अगर वो आपसे, ओहो ये तो मिटाना नहीं था भाई, ठीक है, ये नहीं मिटाना था। अगर वो आपसे पूछे कि कोस थीटा बता दो, ठीक है, तो अब आप कैसे करोगे, उसके लिए आपने क्या करना है, ये पहले वाला निकाल देना है, ठीक है। और अगर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया ना कि भाई कोई भी बता दो, तो आप इस वाले तरीके का इस्तेमाल कर लेना, ठीक है। हालांकि मैंने बताया था कि किस सिचुएशन में क्या फास्ट रहेगा, ठीक है।
तो कोसेकेंट थीटा आपने निकाल लिया 13/5। तो अब आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा देना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब वो याद होना चाहिए, क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखो साइन थीटा क्या होता है, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, ये है हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। तो साइन थीटा मैंने आपको समझाया था कि ये बटे में ये होता है, यानी कि पी बाई में एच होता है। कोस थीटा कोई पूछे तो क्या बताओगे, बेस अपोन में हाइपोटेन्यूज, यानी कि ये बटे में ये होता है, दिस इज बी बाई एच। और अगर कोई टेन थीटा अगर आपसे पूछ ले तो ये होता है पी बाई बी, इसमें बड़ी साइड नहीं आएगी, तो दिस इज पी बाई बी। ठीक है, क्लियर है। ये तीन ही याद करने होते हैं, बाकी इनके उल्टे होते हैं तीन के। तो मैंने आपको कहा कि अगर आपसे ऐसा कुछ पूछ ले जो कि इनमें नहीं दिखाई दे रहा या इनके उल्टा करने से भी नहीं बने, तो उस सिचुएशन में आप क्या करें कि सबसे पहले ये पहले वाला कोसेकेंट थीटा निकाल लो ऐसे। अब ये निकाल लिया तो कोसेकेंट थीटा होता है साइन थीटा का उल्टा। तो साइन थीटा क्या होता है, ये बटे में ये। तो कोसेकेंट क्या लिखूंगा, ये बटे में ये, यानी कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13 आ गई, परपेंडिकुलर की वैल्यू 5 आ गई। तो यहां से आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के इस बेस की वैल्यू को निकाल लेंगे, जो कि कितनी आएगी 12। ठीक है, अब किसी को ये ना निकालनी आए तो कोई बात नहीं भाई, इसको निकालने के लिए आप 13 के स्क्वायर में से इस 5 के स्क्वायर को माइनस करके रूट ले देना। ठीक है, किसी को नहीं निकालनी आए तो बड़े के स्क्वायर माइनस ये और इसको रूट ले देना, सोल्व कर लेना, 12 ही आएगा। ऐसा करने के बाद अब आपसे पूछ रहा था कोस थीटा, तो मैंने कहा था कोस थीटा होता है बेस अपोन में हाइपोटेन्यूज, यानी कि ये बनेगा 12 बटे में 13। ठीक है, तो ये बटे में ये कोस होता है। सेकेंड पूछता तो ये बटे में ये बता देना, इसका उल्टा होता है ना। तो आप यहां से ये निकाल सकते हैं। तो मैंने बताया था कि अगर इनके अलावा कुछ पूछ ले तो फिर आप इस तरीके से, और इससे सारे निकल सकते हैं। ध्यान दो, ये पहला निकाल के अगर आप निकालें तो सारे ही निकल जाएंगे। कैसे निकलेंगे मुझे बताओ। साइन थीटा क्या बनेगा, तुम कहोगे ये बटे में ये, आंसर आ गया। कोस थीटा क्या बनेगा, ये बटे में ये। टेंजेंट क्या बनेगा, ये बटे में ये, 5/12 आ गया ना। ये भी इधर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, लेकिन अगर आंसर ही ऐसा पूछेगा जैसे भी पिछले क्वेश्चन में इसमें मैंने समझाया था, तो फिर आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ध्यान रखना। इसी के साथ अब हम चलते हैं पोलिनोमियल, जिसे आप बोलते हैं बहुपद। पोलिनोमियल जो शब्द बना है, पोली का मतलब होता है मैनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। ठीक है, जिसमें काफी सारी टर्म्स हो उसे आप बोलते हैं पोलिनोमियल। ठीक है भाई, तो अभी मैं जो जो बातें बताऊं बस उन्हें याद रखना एग्जाम के लिए। ठीक है, आपको बेनिफिट करेंगी ये बातें। तो पोलिनोमियल मैंने बताया कि पोली जमा नोमियल, पोली मतलब मैनी और नोमियल मतलब टर्म्स। ठीक है, तो यहां पे वीडियो को छोटा रखने के लिए मैंने एक जो है ये पिक खींच के लगा दिए, जिसमें क्या लिखा हुआ है मैं बता दूं। टू मेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन रूट्स आर गिवन ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन दिस इक्वल टू 0/a। मतलब क्या है, मैं यहां की बजाय यहां समझाता हूं और फिर वहां कोरिलेट कराता हूं। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसे आप द्विघात समीकरण बोलते हैं, द्विघात समीकरण बोलते हैं, उसका फॉर्मेट होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यही यहां पे लिखा हुआ है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, बट एक कंडीशन होती है, क्या, a शुड नॉट इक्वल टू 0। a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, a की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए, ये 0 नहीं होनी चाहिए। तो अब मैं अगर यहां से a से डिवाइड कर दूं थ्रू आउट, तो a से डिवाइड करूंगा तो ध्यान दो, इधर भी a से डिवाइड कर दिया, इधर भी कर दिया, इधर भी कर दिया, और राइट में भी करना पड़ेगा भाई, है ना, क्योंकि हिसाब तो बराबर रखना पड़ेगा ना। तो यहां से a से a कट गया, तो ये क्या बन गया, x²। ये क्या बन गया, b/a इंटू x, ये बन गया c/a, और 0 को किसी से डिवाइड करेंगे, इट इज 0 अगेन। ठीक है, यहां तक ये बात समझ में। ठीक है, यहां पे इसने ये करके दिखा रखा है।
अब वो समझ में आती चलेंगी। तो यहां से मैं आपको जो इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं कि यहां पे लेट रूट्स ऑफ इक्वेशन इक्वल्स टू अल्फा एंड बीटा। रूट्स जिसे आप हिंदी में बोलते हैं मूल, यानी कि मैंने मान लिया कि इस इक्वेशन के जो मूल हैं वो अल्फा और बीटा हैं। अब कोई कहेगा कि बोला जी ये रूट्स कौन सी बीमारी होती है, तो रूट्स वाली बीमारी को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लूंगा बाद में, लेकिन फिलहाल रूट्स क्या होते हैं मैं रफली बता देता हूं। अल्फा और बीटा ऐसी दो वैल्यूज हैं। ये दो ही क्यों हैं? क्योंकि इक्वेशन है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब जिसकी पावर दो हो, ठीक है। तो अगर इसकी पावर दो है तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो यहां से x की मुझे कितनी वैल्यू मिलेंगी? दो वैल्यू मिलेगी, ठीक है। इसलिए इसके जो रूट्स बनेंगे, जो मूल बनेंगे, वो कितने बनेंगे? दो बनेंगे। इतनी बात समझ में? तो अल्फा और बीटा ऐसी दो वैल्यू हैं जिनको अगर मैं यहां x की जगह पुट कर दूंगा तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। यानी कि ये वैल्यूज जो हैं इसमें x की जगह रखने पर ये हमें 0 रिजल्ट देगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई होगी। इतनी समझ में आई तो यहां से ये पॉइंट आपने याद रखना है। पहला, दिस इज सम ऑफ रूट्स, यानी कि मूलों का योग। हिंदी वाले कहेंगे इसको मूलों का योग, यानी कि मैं बात कर रहा हूं अल्फा प्लस बीटा की, क्योंकि इसके दो रूट मैंने अल्फा और बीटा लिए, ठीक है। तो ये क्या होता है? दिस इज माइनस बी अपॉन में ए, दिस इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ठीक है। सिमिलरली यहां पे सेकेंड पार्ट जो होता है, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, यानी कि मैं बात कर रहा हूं इन दोनों के प्रोडक्ट के बारे में। दिस इज सी बाई ए, दिस इज सी बाई ए, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो आपको बता दूं, जो भी इक्वेशन आप क्वाड्रेटिक ऐसी देखेंगे उसमें सबसे पहला काम क्या करना, ये दो पॉइंट याद रखना भाई, ठीक है, जरूरी है। बताऊंगा कैसे इस्तेमाल होंगे, सब कुछ बातें करेंगे, बशर्ते कि जैसे जैसे बोल रहा हूं ध्यान से सुनते रहिएगा। यहां पे जो भी इक्वेशन आपको दी जाएगी एक्स स्क्वायर वाली, उसमें पहली बात तो इसका कोफिशिएंट 1 करना है। जैसे कि इस इक्वेशन में हम यहां पे ए लिखा हुआ था, तो इसको 1 बनाने के लिए मैंने इससे सारे को डिवाइड करा, तब जाके यहां पे ये 1 बन गया, ठीक है। तो यहां पे ये जो लिखा होता है, ध्यान रखना, ये जो लिखा होता है ये वाला, इसका मेरे ख्याल से साइन भी ले लेता हूं, ठीक है, फिर वो ज्यादा अच्छे से लगेगा। यहां ये जो लिखा होता है किसके साथ? x के साथ, यही होता है सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स। बट इज व्हाट? बट इज व्हाट? क्या कि ये अगर प्लस का लिखा हो तो तुमने इसको माइनस का लेना है, ये अगर माइनस का लिखा हो तो तुमने इसको प्लस का लेना है। क्यों? क्योंकि सम ऑफ रूट्स होता है वो माइनस बी बाई ए होता है। तो मैं प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं कि x के साथ जो भी आपको लिखा दिखेगा, अगर वो प्लस का दिखे तो आप उसको माइनस का ले लें। क्या मिलेगा आपको? ये। अगर वो माइनस का लिखा है तो आप उसको प्लस का ले लें। क्या मिलेगा? यहां सम ऑफ रूट्स। देखो ये बता भी देता हूं, देखो ये लिखा है ना, सम ऑफ रूट्स किसके साथ लिखा होता है? एक्स के साथ। यहां से समझ लो बस थोड़ा सा कि सम ऑफ रूट्स किसके साथ लिखा होता है? एक्स के साथ। यानी कि ये वाली जो वैल्यू है वो किसके साथ लिखी होगी? एक्स के साथ। लेकिन यहां पे माइनस का साइन होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये प्लस का लिखा हो तो माइनस का लेना, माइनस का लिखा हो तो प्लस का लेना। एग्जाम्पल्स में और अच्छे से समझ में आएगा। ये जो लिखा होता है इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यहां पे क्या लिखेगा इक्वेशन में? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। देखो ये लिखा है ना, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो यहां से इसमें क्या सिखाना चाह रहा था कि अगर आपको किसी भी इक्वेशन के दो रूट दे दिए जाएं तो वहां से आप इक्वेशन कैसे बनाएंगे, उसके लिए यहां पे ये सारी राम कहानी लिखी हुई है। ठीक है भाई, क्लियर है यहां तक ये बात? तो ये सारी लिखा हुआ है बात को। अगर यहां से फिर भी कुछ दिक्कत आती है ये कैसे बनेगी कैसे नहीं बनेगी, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। हालांकि मैंने एक फोटो लगा दी है यहाँ पे। बस जो मैंने बोला कि सम ऑफ रूट्स क्या होगा, एक्स के साथ जो लिखा है, प्लस का है तो माइनस का लेना, माइनस है तो प्लस, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो यहाँ पे बनेगा वो एज इट इज, ये प्लस का है तो प्लस का ही लेना है, ये माइनस का है तो माइनस का ही लेना है। अभी क्वेश्चन में चलते हैं। अब एक है ना छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझाता हूं।
मुझे बताओ, आपने ऐसे एक इक्वेशन देखी, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6 इक्वल्स टू 0, ये एक एग्जाम्पल है। ये कैसी एक इक्वेशन दिख रही है तुम्हें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सभी को दिखाई दे रही होगी, ठीक है। अगर ये सभी को दिखाई दे रही है तो इसको सोल्व कैसे करते हैं, मैं सिर्फ इतना सा बताना चाहता हूं, प्रैक्टिकल सी बात करूंगा। देखो सोल्व करने के लिए ना, देखो यहां पे जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है क्या है, अगर कुछ नहीं है तो 1 है, इसका और इसका प्रोडक्ट होता है, तो प्रोडक्ट मेरे पास कितना आ रहा है, ध्यान दो, प्रोडक्ट मैंने कहा किसका होगा, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का और इस कांस्टेंट वैल्यू का, तो 1 इंटू में 6 कितना आ रहा है, 6। यहां पे अगर मैं ऐड करूं तो मेरे पास ये आना चाहिए, ध्यान रखना, प्रोडक्ट करूं तो ये आना चाहिए था जिसके ऊपर लाइन लगी है, और अगर मैं ऐड करूं तो कितना आना चाहिए, प्लस का 5, ठीक है। तो अब आपने ऐसे दो टुकड़े मुझे बताने हैं, ऐसे दो टुकड़े मुझे बताने हैं जिनकी मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये बन जाए और ऐड करूं तो ये बन जाए। तो तुम कहोगे सर जी इसके इसके ऐसे दो टुकड़े बनेंगे, 3 दूनी 6। मैं पूरा डिटेल नहीं लिख रहा हूं, बस समझा रहा हूं कि भाई अगर ऐसी इक्वेशन आ जाए क्वाड्रेटिक तो कैसे सोल्व होगी। इसके दो टुकड़े बने 3 दूनी 6, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो देखो 6 एकम 6 यानी कि प्रोडक्ट बन रहा है मल्टीप्लाई करने से, और ऐड कर रहा हूं तो प्लस का 5 भी बन रहा है। तो फिर इसको मैं सीधा ही कैसे लिखूंगा, पहले हम ऐसे लिखते थे स्कूल लेवल में, एक्स स्क्वायर प्लस बोला जी 3x जमा में 2x, यानी कि इस 5x को मैंने ब्रेक कर दिया, 3x जमा 2x प्लस में 6 इक्वल टू 0, ठीक है। ये ऐसे लिखते थे हम इसको, प्लस 5x को लिखा 3x और 2x, ये हमने क्या कर दिया, इसको स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया, स्प्लिटिंग मेथड बोलते हैं इसको। फिर यहाँ पे इन दोनों में हमने देखा कि x कॉमन है तो ये बन गया x प्लस 3, फिर हमने इन दोनों में देखा कि इसमें और इसमें तो हमारा 2 कॉमन है तो ये बन गया x प्लस 3, ठीक है। तो ये दोनों ना सेम बनते हैं। फर्दर इन दोनों में क्या है, x प्लस 3 कॉमन है, ये बच गया क्या, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब किसी को इतनी राम कहानी नहीं समझ में आती तो बस वो क्या याद रखेगा कि प्रोडक्ट करके ये बनना चाहिए और ऐड करूं तो ये बनना चाहिए, ऐसे दो टुकड़े लेके आने, ठीक है। तो ऐसे दो टुकड़े मैंने ढूंढ के निकाल दिए, तो अब मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूं, x ये प्लस का है तो x प्लस 3, और इसको लिख सकता हूं मैं x माइनस 2, ओ सॉरी प्लस 2, प्लस का है ना, दोनों प्लस के हैं तो x प्लस 3, एक बार x के साथ प्लस कर दो, एक बार ये x के साथ प्लस कर दो, तो देखो ये वाली चीज नहीं आ गई है ना। तो ऐसा करने के बाद सीधा यहां पहुंच जाना, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, ये बात अगर समझ में आ गई तो कई बार ये अभी आगे आएगा पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो मैं बता रहा हूं। अच्छा अब यहां से ये मेरे ख्याल से समझ में आया, ये मैं सिखाना चाहता था बेसिकली। अब यहां से जो x की वैल्यू आएंगी, x प्लस 3 और ये बन गया 0 के बराबर, तो x प्लस 3 को 0 रखूंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस के 3। सिमिलरली x प्लस 2 को 0 रखूंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 2। तो ये जो वैल्यूज आई है ना x की, इन्हीं को हम बोलते हैं क्या, रूट्स, यानी कि x की वैल्यू -3 और -2, इन्हीं को बोलते हैं रूट्स यानी कि मूल। अभी जो पीछे आया था ना, मैं कह रहा था कि रूट्स क्या चीज होती हैं, तो ये x की वो वैल्यू है जिसको अगर मैं इस इक्वेशन में रखूंगा तो ये रिजल्ट 0 देगी। अब तुमको मैं सेटिस्फाई करवा के भी दिखाता हूं, इसको मिटा दो थोड़ा सा, इक्वेशन दिखे ताकि आपको, ये वाला तो पॉइंट समझा दिया ना मैंने आपको। देखो अब मुझे बताओ, अगर मैं x को -3 पुट करूंगा तो देखो ये क्या बनेगा, -3 का स्क्वायर प्लस में 5 इंटू -3 प्लस में 6, तो -3 का स्क्वायर क्या बनेगा, 3 तिया 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 तिये 15, किसके बनेंगे, माइनस के, तो फिर ये 15 लिखूं माइनस के, और प्लस का 6, तो सोल्व करो, 9 और 6 15, 15 माइनस 15 क्या होगा, 0 आया, 0 की नहीं आया, बिल्कुल 0 आया। जैसे ही मैं इसको -2 पुट करूंगा तो ये क्या बनेगा, -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 और प्लस में 6, -2 का स्क्वायर क्या देगा, 4, 5 गुना 2 माइनस के 10 और प्लस के 6, तो 6 4 10 माइनस 10 0। आ रहा है ना समझ में, ठीक है। तो यहां से बस मैं यही समझाना चाह रहा था कि रूट्स यानी कि मूल क्या होते हैं, जिसको मैंने अल्फा कहा था और मैंने बीटा कहा था, तो ये वो दो वैल्यू हैं जो इसमें रखने से इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, यानी कि 0 रिजल्ट देंगी, इन्हीं को हम बोलते हैं रूट्स। तो रूट्स वर्ड समझ में आया होगा। अगर आपको इक्वेशन बनानी है तो एक्स स्क्वायर माइनस का साइन लगा के सम ऑफ रूट्स लिख देना प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख देना। अब मैं इक्वेशन भी बना के दिखा देता हूं, ये समझ में आ गया। अब इक्वेशन भी बना के दिखा देते हैं। अगर मैं आपको बोल दूं कि किसी इक्वेशन के रूट्स ये हैं भाई,
रूट्स कितने हैं, -3 और 2, तो मुझे इक्वेशन बना के दिखाओ। तो मैं इक्वेशन कैसे बनाऊंगा, एक्स स्क्वायर माइनस, देखो ये लिखा है ना एक्स स्क्वायर माइनस, फिर सम ऑफ रूट्स करने हैं, तो सम ऑफ रूट्स करूंगा तो -3 और -2, -3 और -2 ये सम हो गया, इनटू में एक्स लिख दूंगा। फिर प्लस में क्या लिखूंगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि -3 इंटू -2। अब सोल्व करके देखो, ये बनेगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 0 भी लिख देना, ये बनेगा एक्स स्क्वायर -3 और -2 कितने बनेंगे, -5 माइनस से मल्टीप्लाई क्या करके बनाएंगे, +5, ये बन गया। माइनस मल्टीप्लाई करके क्या बनाएंगे, +6। तो देखो अगर कोई आपको ये दे दे तो क्या ये इक्वेशन वही नहीं बन गई जो मैंने बनाई थी, बात आ रही है समझ में। तो इस तरीके से आप इक्वेशन बना सकते हैं अगर आपको रूट्स दे दिए जाएं तो ऐसे बनेगी इक्वेशन। तो ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए हैं, लेकिन मैं तो तरीका कुछ और ही बताऊंगा, ठीक है। इक्वेशन बनानी सिखा दी तो ये सिखा दी, तो अब एक चीज और बता देता हूं यहां पे, ये भगवान पलट क्यों गया, 1 मिनट भाई, ये सुनो, ये वाला, ठीक है। अब ये एक चीज मैं और बताना चाह रहा हूं, ठीक है, फिलहाल इसको बता देता हूं। आज तो काला काला बोर्ड हो गया, ठंड की वजह से मॉइस्चर आ रहा है। थोड़ी सी सफेदी डाल दें इसमें, ठीक है। गंदे बोर्ड पे पढ़ाने का मन नहीं करता बिल्कुल भी, डस्टर बदलना पड़ेगा लगता है। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल के लिए तो हो गया साहब। ये कह रहा है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कई बार क्या होगा, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिखा था कि एक्स स्क्वेयर प्लस में 5x प्लस में 6 इक्वल्स टू 0, तो मैंने कहा था इस नंबर के ऐसे 2 टुकड़े बना दो, मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाए, ऐड करूं तो ये आ जाए। तो कई बार है ना ऐसा होगा नहीं, ऐसे टुकड़े बनेंगे नहीं, ठीक है, क्लियर। तो जब ऐसे टुकड़े ना बने, ठीक है, तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कौन देता है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट क्या था हमारा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये था ना। तो यहां पे x की वैल्यू जो देगा वो कौन देगा, ये फार्मूला विच इज -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac बाई में 2a, ठीक है। तो यहां पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व हम किससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, ठीक है। ध्यान रखना यहां पे प्लस माइनस का मतलब ये 2 वैल्यूज हैं, मैंने बताया था एक्स स्क्वायर है तो इसका मतलब x की 2 वैल्यू आएंगी। तो एक बार इसको प्लस में लिख लेंगे ऐसे, और एक बार इसको माइनस में लिख लेंगे, तो 2 वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। तो यहां से अब जब मैं इक्वेशन को सोल्व कर रहा हूं, देखो ये पहली वाली इक्वेशन लिखी थी ना मैंने इससे पहले कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, जब मैंने इस इक्वेशन को सोल्व किया था तो यहां से जो x की वैल्यू मेरे पास आई थी वो दिखने में कैसी होंगी, ठीक है। इसी को बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां जो बात लिखी है मैं सारी बातें समझा रहा हूं, इसी को बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स, यानी कि रूट्स जो हैं वो कैसे दिखेंगे। इसके लिए अब आपने क्या करना है, इस पूरे में से ये जो होता है जिसे आप बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, आपने इसको सोल्व करना होता है। अगर कोई पूछे कि भाई इसके जो रूट्स आएंगे, यानी कि यहां पे जो x की वैल्यू आएंगी सोल्व करके, वो कैसी होंगी, तो अब मैं बताऊंगा कैसी कैसी हो सकती हैं। तो उसके लिए आपने इसको सोल्व करना होता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। देखो ये लिखा भी हुआ है डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, इस पे वो डिपेंड करेंगी। तो अब पहला केस यहां पे लिखा हुआ है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर आ गई, देखो यहां लिखा है, मैं बार बार बोर्ड पे नहीं लिख रहा, यहीं से समझा देता हूं। अगर इसकी वैल्यू 0 के बराबर आ गई यानी कि ये पोर्शन 0 हो गया, तो अगर मुझे बताओ ये पोर्शन 0 हो गया तो -b/2a -b/2a, मैंने कहा था कि 2 वैल्यू आएंगी x की, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ध्यान दो ये दोनों वैल्यू जो होंगी वो सेम होंगी, इसीलिए लिखा था कि बोथ रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल, सेम होंगी। क्यों, अरे भाई
सोचने की बात है कि ये 0 हो गया तो बचा क्या, -b/2 ही तो बचा। इसका मतलब पहला रूट भी यही होगा, दूसरा भी यही होगा, दोनों रूट्स इक्वल भी आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे इक्वल तो समझ में आ गया होगा, रियल नहीं समझ में आया होगा। ये रियल क्या होता है, हालांकि हमने पहले भी पढ़ा था कि रियल नंबर क्या होते हैं। सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूं। रियल मतलब जिसे आप जानते हो। आप मुझे बताओ, क्या रूट वाले नंबर जानते हो? बिल्कुल जानते हो। क्या सिंपल नंबर जानते हो? 5, 3, 2, 1, 7 सिंपल नंबर जानते हो? वो भी जानते हो। बटे वाले नंबर जानते हो? 2/3। ये सारे ही क्या है, रियल नंबर है। रियल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। तो नंबर लाइन पे हम बटे वाला नंबर भी, माइनस वाला नंबर भी, प्लस वाला नंबर भी, रूट वाला नंबर भी, सबको शो कर सकते हैं, ठीक है। तो रियल नंबर वो जिन्हें आपने देखा हो, ठीक है, जो एग्जिस्ट करते हैं, वो रियल नंबर होते हैं। तो अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाए तो ध्यान रखना, दोनों रूट कैसे होंगे, इक्वल भी होंगे और रियल भी होंगे, ठीक है। ये इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या कह रहे हैं, सेकंड केस क्या कह रहा है? सेकंड केस देखिएगा, इफ b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, अगर इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई, देन रूट्स विल बी रियल, यानी कि जिन्हें आप जानते हो, देख के कह दोगे कि हाँ ये वैल्यू आई, बट डिफरेंट। तो अब जो रूट्स होंगे वो अलग अलग होंगे अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा। थर्ड केस क्या कहता है, लेकिन अगर ये लेस देन 0 आ जाए, तो अगर ये लेस देन 0 आ जाएगा तो रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी। इमेजिनरी कैसे होते हैं, जो कल्पनाओं में होते हैं। बोला काश यार, अब आगे नहीं बोलता, कटरीना कैफ बोलता, कटरीना कैफ की तो शादी होगी, अब क्या बोलूं, ठीक है। तो काश मैं ऐसा होता, या काश ये हो जाता, तो वो कल्पनाओं में है, ठीक है। तो कल्पनाओं में है, तो यहां पे मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि अगर इसकी वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट की लेस देन 0 आएगी तो वो इमेजिनरी होगी। और इमेजिनरी वैल्यू कैसी होती है, जैसे कि -5 का रूट। तो नेगेटिव वैल्यू का जब रूट निकालते हैं तो ये काल्पनिक, कभी देखा नेगेटिव वैल्यू का रूट? नहीं, वो अयोटा आता है फिर उसमें, ठीक है। तो इसलिए फिलहाल ज्यादा बात नहीं कर रहा, बस ये ध्यान रखना, नेगेटिव वैल्यू रूट के अंदर आ जाए तो वो इमेजिनरी मानी जाएगी, ठीक है। अब ये भी आ गया। फोर्थ केस क्या कह रहा है कि अगर इसकी वैल्यू एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, मान लो मैंने इसमें वैल्यू रखी b की, a की और c की, और वो एक परफेक्ट स्क्वायर, जैसे मान लो 25 आ गया। 25 क्या है, दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जिसे आप बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है। 25 क्या है, वो 5 का स्क्वायर है, यानी कि 5 गुना 5 करो तो 25 आएगा। मान लो 36 आ जाता तो 36 क्या है, 6 गुना 6 है, यानी कि 6 का स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर रिजल्ट आपका परफेक्ट स्क्वायर आ गया इस b का, तो क्या होगा, देन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी रेशनल, यानी कि रूट्स कैसे होंगे, बटे वाले होंगे, ठीक है। कैसे होंगे, अगर इसको सोल्व करने से ऐसा आ गया तो रूल्स कैसे होंगे, रेशनल। रेशनल मतलब जो बटे में लिखे जा सके, ठीक है। और अगर इसकी वैल्यू नॉन परफेक्ट स्क्वायर आई, मान लो 25 की बजाय वो आ गया 20, तो ये क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में जो रूट्स होंगे वो इरेशनल होंगे। और इरेशनल कौन से होते हैं, जो रूट में होते हैं। इरेशनल क्या होंगे, जैसे √2, √3, √5, ये होते हैं इरेशनल, ठीक है भाई। तो ये इरेशनल है, ऐसे रैशनल मैंने बता दिया, इरेशनल। तो ये जो कहानी इतनी सारी आई है, यहां पे अप्लाई करके दिखाएंगे, क्वेश्चन आने। तो फिलहाल याद कर लेना इस कहानी को, काम की कहानी है। तो फिलहाल हमारा पहला क्वेश्चन आ चुका है, अब इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन चलेंगे, फटाफट खटाखट। तो तैयार हो जाओ और फटाफट समझते हैं, ठीक है। फिर पेपर आ गया नजदीक बिल्कुल ही। देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज नो रियल रूट। ध्यान दो यहां पे क्या लिखा हुआ है कि इनमें से किसके मूल वास्तविक नहीं है। तो मूल वास्तविक कब नहीं होते, अभी मैंने समझाया था। एक तो बताया था अगर d की वैल्यू 0 आ जाए, 0 आ जाए तो रूट कैसे होंगे, इक्वल भी होंगे और रियल भी होंगे, अभी मैंने बताई थी ये बात। अगर d ग्रेटर देन 0 होंगे तो रूट्स अनइक्वल भी होंगे और रियल भी होंगे, बताई थी ये बात। और अगर d लेस देन 0 होगा तो रूट्स कैसे होंगे, कैसे होंगे भाई, इमेजिनरी। इमेजिनरी मतलब नॉट रियल, जो रियल नहीं होंगे,
ठीक है, यही बात समझ में आ रही है। तो यहां पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज नो रियल रूट, जिसके रूट रियल हो ही नहीं। तो अब सबसे पहले ऑप्शन से देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3√2 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले मुझे बताओ a की वैल्यू क्या है। एक्स स्क्वेयर के साथ जो लिखा हुआ है दिस इज द वैल्यू फॉर a। b की वैल्यू क्या है, जो x के साथ लिखा है दिस इज वैल्यू फॉर b, एंड ये जो बच गया दिस इज वैल्यू फॉर c। पहले तो a b c निकालने आने चाहिए भाई, पता लगा यही गलत निकाल दिए। अब निकालेंगे d यानी कि b स्क्वेयर माइनस 4ac। अब हम d को चेक करेंगे, d क्या होता है b स्क्वेयर माइनस 4ac। तो अब इसको एक बार रख के देखते हैं, b स्क्वेयर यानी कि माइनस 4 का स्क्वेयर माइनस में 4 इंटू a इज 1 एंड c इज 3√2। ठीक है, तो अब देखो माइनस 4 का स्क्वायर करूंगा तो 16 बनेगा, माइनस में 4 गुना 3 12, 12 इंटू में √2 ये बनेगा। बात आ रही है भेजे में, इतना समझ में आ गया। तो अब इसको जब सोल्व करूंगा तो ये सोल्व करने पे क्या आएगा 16 माइनस 12 और √2 होता है 1.414। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा ना, देखो अब यहाँ पे यार ये कैलकुलेशन तो मैं करके दिखाऊंगा नहीं, मैं तुम्हें बस इतना सा बता रहा हूं कि जब मैं इसको सोल्व करूंगा ना तो ये जो मल्टीप्लाई है ना ये 16 से बड़ी आएगी, यानी कि जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा। अरे भाई 16 में से अगर कोई बड़ा नंबर माइनस करूंगा तो रिजल्ट तो फिर नेगेटिव आएगा ना, और नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब क्या आया, लेस देन 0 आया। तो अगर वो लेस देन 0 आएगा तो कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। ये बात मैंने अभी समझाई थी आपको, देखो ये लिखा भी हुआ यहां पे, ये लिखा हुआ है अगर ये लेस देन 0 है देन रूट्स विल बी इमेजिनरी, और इमेजिनरी का मतलब मैंने बोल दिया कि वो रियल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये बात अगर तुम्हें समझ में आ गई तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है, आंसर जो है वो फर्स्ट ऑप्शन ही बन गया। तो इसमें जो d की वैल्यू है वो कैसी आ गई, नेगेटिव आ रही है, यानी कि लेस देन 0। तो यही हमारा आंसर है फर्स्ट वाला। अब किसी को लगेगा यार ये आंसर क्या पता सेकंड वाला आंसर हो, सर ने तो ऐसे ही बता दिया, है ना। ये फीलिंग आपको ना बिना लिखे भी आ जाएगी, बस दिमाग में ये डिस्क्रिमिनेंट होना चाहिए। देखो अब कोई बच्चा कहे कि नहीं हम तो सेकंड इक्वेशन को भी चेक करेंगे, करना मत। पहली बात तो मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूं कि भाई यहां से a की वैल्यू क्या बनेगी, a, b की वैल्यू क्या बनेगी ये, c की क्या बनेगी ये। तो मुझे बताओ b स्क्वायर माइनस 4ac कितना बनेगा। तो तुम कहोगे b स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर बोला जी सर जी 16, माइनस 4 इंटू में 1 इंटू में माइनस 3√2। जैसे ही मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, यानी कि 12√2। तो जो रिजल्ट आएगा वो 16 में कुछ प्लस होके आएगा, तो यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी नहीं होगी क्या, 0 से क्या होगी, बड़ी होगी। तो रूट्स तो क्या होंगे, ये होंगे। सिमिलरली देखो इस ऑप्शन में भी ये माइनस का दे रखा है ना, तो माइनस जब मल्टीप्लाई करेगा यहाँ पे तो ये फिर से प्लस बनेगा, यानी कि इसके भी पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, और जो लास्ट वाला है इसको अगर मैं करके दिखा दूं, हालांकि करने की जरूरत नहीं है भाई, लेकिन है ना तसल्ली जब ही होगी जब मैं तुम्हें ऐसे लिख के दिखा दूंगा। ये लिख के दिखाया, यहां से a की वैल्यू क्या है ये, b की वैल्यू क्या है ये पूरी, और c की वैल्यू क्या है ये। तो मुझे बताओ b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको सोल्व करेंगे तो b स्क्वायर यानी कि 4√3 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू में a इंटू में c विच इज 4। तो यहाँ पे 4√3 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, और √3 के स्क्वायर से कट जाएगा तो 16 3 48 माइनस 4 3 12 चौके 48 विच इज इक्वल टू 0। तो लास्ट वाली के तो क्या होंगे, 0 होने पे क्या होंगे, इक्वल भी होंगे रियल भी होंगे, लेकिन वो तो कह रहा था नो रियल। तो इसलिए आंसर कौन सा बनेगा, फर्स्ट ऑप्शन। मैंने फिर भी सारी चेक करके दिखा दी। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी समझाया था ना पीछे, उसका यूज दिखा दिया आपको। सिमिलरली चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भाई देखो थोड़ा सा ये टॉपिक ऐसा है, इसलिए हालांकि मैं अपनी तरफ से तो कोई कमी नहीं छोड़ रहा हूं एक्सप्लेनेशन में, फिर भी अगर कहीं दिक्कत आती है ना भाई तो प्लीज रिवाइंड करके देख लेना एक बार। ठीक है, और समझ में आ रही है सारी बातें तो फिर स्पीड बढ़ा के देख लेना, तो भी कोई मनाही नहीं है। द इक्वेशन हुज रूट्स आर ट्वाइस द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इज, ये कह रहा है कि ये जो समीकरण है इसके मूलों के दुगने मूलों वाला समीकरण कौन सा है। ध्यान से सुनना, जो मैंने समझाई है ना सारी बातें वो सारी अप्लाई हो रही है इन क्वेश्चंस में, और ये एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस के 2x
प्लस के 4 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन है। ठीक है, अब मुझे बता दो यहां से सम ऑफ रूट्स कितना होगा। सीधी सी बात, बिल्कुल सिंपल सरल सीधी सी बात करूंगा। सम ऑफ रूट्स मैंने कहा था कि देखो यहां पे पहले 1 होना चाहिए, ये 1 है, ऑटोमेटिकली 1 है, तो x के साथ क्या लिखा होगा -2। तो सम ऑफ रूट्स क्या लिखूंगा, मैंने कहा था ये माइनस का है तो तुमने प्लस का लिखना है, ये बात मैंने बताई थी, दिमाग में बैठा लो इस बात को। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताओ कितना है। तो मैंने कहा था जो यहां पे लिखा हुआ है ना विद साइन बता देना, यूं का यूं, ये प्लस का हो तो प्लस का बता देना, माइनस को माइनस का, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक्स के साथ जो लिखा है, मैंने इस बात को कई बार रिपीट किया कि एक्स के साथ जो लिखा उसका साइन पलट के बता दियो भाई। ठीक है, इतना समझ में आया। तो अब वो कह रहा था कि इस इक्वेशन से डबल रूट वाली कौन सी इक्वेशन है, तो इसके रूट का डबल तो करके देखे पहले एक बार। तो इसका डबल करूंगा तो इसका मतलब सम ऑफ रूट्स कितना बन जाएगा, डबल हो गया। इसका भी डबल करूंगा तो इसका मतलब इसका भी डबल करूंगा तो ये 2 अल्फा बनेगा। इसमें तो दोनों हो गए थे, कभी ये सोचो कि ये कैसे हुआ। देखो डबल का मतलब क्या, अल्फा का भी डबल कर दिया हमने और बीटा का भी डबल कर दिया। मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दी ना इधर, तो राइट साइड में भी 2 से मल्टीप्लाई, तो ये बन गया। ठीक है, इधर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 अल्फा और 2 बीटा। ठीक है, डबल करने पड़ेंगे ना। ठीक है, तो 2 अल्फा और 2 बीटा यानी कि डबल करूंगा तो यहां पे ये 16 बनेगा। ऐसे कैसे हुआ, इसका डबल किया इसका डबल किया, यानी कि मैंने 4 गुना कर दिया, तभी तो डबल होंगे ना। तो फिर 4 का इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 16 बनेगा। तो अब मुझे बस है ना ऐसी इक्वेशन ढूंढनी है क्या, जहां पे अब मैं थोड़ा सा इक्वेशन से समझा देता हूं। ठीक है, अब मुझे ना इनमें से ऐसी इक्वेशन ढूंढनी है जिसमें सम ऑफ रूट्स 4 आता हो और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 16 आता हो। ध्यान रखना, इतनी सी बात ध्यान रखना, ये बात भी मैंने बताई कि इनको डबल करूंगा, इसको डबल करूंगा तो अल्फा का डबल 2 अल्फा, इसका डबल 2 बीटा। तो यहां पे 4 गुना हुआ तो राइट साइड में भी 4 गुना किया, तभी ये 4 से 16 बना था। तो अब इनमें से ऐसी इक्वेशन ढूंढ दो जिसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो, 16 हो, और सम ऑफ रूट्स कितना हो, 4 हो। यही वो मांग रहे क्वेश्चन में, कह रहे हैं कि ऐसी इक्वेशन ढूंढ दो इनमें से जिसका ये डबल करने पे इनके साथ मैच हो। तो अब देखो मुझे बताओ इसका सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, प्लस का 2। देखो यहां माइनस का 2 लिखा है तो प्लस का 2, इसमें प्लस का 2, इसमें प्लस का 4, इसमें प्लस का 4, इसमें भी प्लस का 4, इसमें प्लस का 4, यानी कि ये दोनों में से कोई एक आंसर होगा। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, प्रोडक्ट ऑफ रूट 16 आना चाहिए। तो देखो इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स प्लस का 8 दिख रहा है, इसमें प्लस का 16 दिख रहा है, सो आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। बात आई समझ में। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, मैंने कैसे किया वो ध्यान से देखना। ठीक है, इसी के हिसाब से ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो भाई। पढ़ो, क्वेश्चन कर सकते हो तो करो। क्या कह रहे हैं, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose रूट्स आर 2/3 एंड -1/2। इनमें से नीचे वालों में से कोई मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। हिंदी में भी दिखा देता हूं। एक द्विघात समीकरण के मूल ये और ये हैं, तो द्विघात समीकरण कौन सा होगा, तो ये हमसे पूछना चाह रहे हैं। तो अब मुझे बताओ, अगर अल्फा ये पहला रूट है जिसकी वैल्यू है 2/3 और बीटा ये दूसरा रूट है जिसकी वैल्यू है -1/2। ठीक है, तो मुझे बताओ यहां से सम ऑफ रूट्स क्या बनेगा। तो तुम कहोगे सर जी हम इन दोनों को सम कर देंगे, ऐड करूंगा, ये माइनस है ना तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, 2/3 और 1 माइनस 1/2 है ना। तो सम ऑफ रूट्स कितना बनेगा, एलसीएम बनेगा 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, माइनस 2 तिया 6, 3 एकम 3, दिस इज 1/6। ये बनना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या बनेगा, इन दोनों रूट का प्रोडक्ट क्या बनेगा, 2/3 इंटू -1/2, 2 से 2 कटा, दिस बिकम्स -1/3। तो अब मुझे क्या करना है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose रूट्स आर दिस एंड दिस। यानी कि मैं इन इक्वेशन में से वो वाली इक्वेशन देख लेता हूं जिसका सम ऑफ रूट्स ये बन जाए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये बन जाए, आंसर आ जाएगा। तो अब चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन 1,
ऑप्शन 1 क्या कह रही है भाई? ऑप्शन 1 के हिसाब से सबसे पहले तो मैं एक ऑप्शन लिख के दिखा रहा हूं, डायरेक्टली फिर बताऊंगा। दिस इज 6x² प्लस x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो मैंने तुम्हें एक बात समझाई थी कि भाई x² का कोफिशिएंट पहले तो 1 बना लो, यानी कि 6 से डिवाइड कर दो थ्रू आउट, इसको भी कर दो, इसको भी कर दो, ये कट गया तो ये क्या बन गई x² प्लस में 1/6x, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, प्लस में काट के कितना बना, दिस इज 1/3। इतना समझ में आ गया? इतना अगर समझ में आ गया तो मुझे बताओ यहां से सम ऑफ रूट्स कितना लिखूंगा, यानी कि इस इक्वेशन के रूट्स का सम क्या बनेगा, जो x के साथ लिखा हुआ है बट विद अपोजिट साइन। ये प्लस का है तो माइनस का लिखना है। यहां से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या लिखूंगा, ये वाला, दिस इज 1/3। ठीक है, दिस इज 1/3। तो मुझे बताओ क्या सम ऑफ रूट्स आ रहे हैं? नहीं, ये तो प्लस का है, ये माइनस का है, यानी कि ये वाला आंसर है ही नहीं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी देखो उल्टा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आंसर नहीं है। तो देखो माइनस कहां से आ सकता है, देखो आप दिमाग का काम करते हैं, माइनस या तो इससे आएगा या माइनस इससे आएगा। ठीक है, फिर इसमें माइनस का साइन है तो इसका जो x का कोफिशिएंट है वो प्लस करके लेना है, तो इसी का आंसर जो है सेकंड ऑप्शन बन जाएगा। मैं अब लिख के दिखा देता हूं। ठीक है, अब मैं लिख के दिखा देता हूं कैसे, ताकि वेरीफाई तो हो जाए, आपको रट्टा नहीं मारना पड़े। मुझे बताओ सेकंड वाले के क्या लिखी इक्वेशन, यानी कि 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। सबसे पहले इसको 1 बनाओ, 6 से डिवाइड कर दो, कर दो, कर दो, ये कट गया, ये बन गई x² माइनस 1/6x और माइनस के काट के लिख दो 1/3। अब मुझे बताओ सम ऑफ रूट्स क्या लिखूं, फटाफट से। x के साथ बोला जी सर जी जो लिखा था माइनस का तो प्लस का बता देंगे, मैच कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या लिखूं, बोला जी जो इसके साथ है यहां पे बचा हुआ है ना वो तो बनेगा, मैच कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो क्या पूछ रहा था, यही तो पूछ रहा था, क्या फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस एंड दिस। तो भाई मैंने इससे करके देख लिया। ठीक है, तो इससे आप कर सकते हैं। एक तरीका ये भी हो सकता था, दूसरा तरीका, वैसे मुझे वो तरीका पहले बताना चाहिए था, कोई बात नहीं अब बता देता हूं। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे भाई, इस काम की जरूरत भी ना पड़ती। कई बार नेटवर्क है ना थोड़ा सा कम आता है, लेकिन कोई बात नहीं, चलो सीखा हुआ ज्ञान कभी खराब नहीं जाता, क्या पता कहां पे ये चीज काम आ जाए। ये कह रहे हैं कि हमें इनमें से एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स कुछ इस तरह से आए, तो जो आंसर है उसी को उठा लेते हैं। ये था 6x² माइनस का x माइनस का 2 इक्वल टू 0। आप डायरेक्टली ऐसे भी बता सकते थे क्या, कि सबसे पहले, नहीं फिर उसके लिए ना थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, मैंने जो पहले बताया ना वही ठीक बनेगा, क्योंकि यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, सम ऑफ रूट्स निकालता हूं, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालूंगा, फिर मुझे अलग अलग रूट निकालने पड़ेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो मैंने जो बता दिया वही सही था, नेटवर्क सही आ रहा था। ठीक है, उसी से करना वो ज्यादा ही ठीक है। खामखाई मैं कुछ नई चीज बताऊं और तुम कहीं और निकल जाओ, कोई फायदा नहीं है। तो फिलहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तो छोड़ दो उस चीज को, क्योंकि उसके लिए ना फिर मुझे एक नया फार्मूला और बताना पड़ेगा। पहले ही आज इतनी तिकड़मबाजी की चीजें बता दी, पता लगा फार्मूले याद रहे नहीं एग्जाम में। ठीक है, कोई बात नहीं, इस वीडियो को 2 बार जरूर देख लेना। ठीक, इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज 7 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। कह रहे यदि द्विघात समीकरण के मूलों में से एक मूल 7 है तो के का मान क्या होगा। अब याद करो पीछे की क्लास, मैंने कहा था कि अगर एक रूट 7 है, यानी कि ये x की वो वैल्यू है जिसे मैं इसमें पुट कर दूंगा तो ये रिजल्ट 0 देगी। यही तो बताया मैंने, मूल रूट्स यही तो बताया। तो कह रहे हैं कि हमारी जो इक्वेशन है 7x² माइनस 50x प्लस के इक्वल्स टू 0, इसका एक रूट 7 है, यानी कि यहां पे अगर मैं x को 7 पुट कर दूंगा तो ये इक्वेशन मुझे 0 देगी। तो x को 7 पुट कर दो, तो ये बन गया 7 इंटू 7 का स्क्वायर माइनस 50 इंटू 7 प्लस में k इक्वल्स टू 0। 7 का स्क्वायर 49 गुना 7 करूंगा तो 343, क्योंकि 7 का क्यूब बनेगा, माइनस 50 सत्ते 350 प्लस में k बराबर है 0। इसको सोल्व करूंगा तो माइनस के साथ प्लस में k बराबर है 0, और k की वैल्यू कितनी आएगी 7, और k की वैल्यू 7 आ गई, ऑप्शन नंबर ए में लिखी हुई है। बस खत्म हो गया।
अपने आप आंसर आ गया। ठीक है, इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन है द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस आर। ध्यान रखना, एक नया वर्ड आया जीरोज, हिंदी में देख लो। कह रहे द्विघातीय बहुपद के शून्यक हैं, यानी कि अब ये जो जीरोज वर्ड है इसको समझ लो। जीरोज का मतलब क्या कि x की वो वैल्यू जिसे इसमें पुट करने से ये जीरो रिजल्ट देगा। तो इसका मतलब जीरोज का मतलब तो रूट्स हुआ, समझे? ध्यान रखो, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी कि x की वो वैल्यू जिसे मैं इसमें पुट करूं और ये रिजल्ट मुझे क्या दे दे, जीरो, उसी को बोलते हैं जीरोज। ठीक है, तो x की वैल्यू का मतलब क्या होता है, रूट्स होता है। ठीक है, तो मुझसे पूछ रहा है कि इसके जो रूट्स होंगे, यानी कि इसकी जो x की वैल्यूज होंगी वो कैसी होंगी, क्या वो दोनों पॉजिटिव होंगी, क्या वो दोनों नेगेटिव होंगी, क्या वो दोनों इक्वल होंगी, या उनमें से एक पॉजिटिव होगी एक नेगेटिव होगी। तो अब इसके लिए ना रट्टे नहीं मारने, रट्टे नहीं मारने। मैंने एक एग्जाम्पल तुम्हें समझाया था, और वो एग्जाम्पल मैंने क्या समझाया था कि मुझे इसके ऐसे दो टुकड़े बता दो। ठीक है, मैं सोल्व नहीं करूंगा पूरा। मैंने कहा था इसके मुझे ऐसे दो टुकड़े बता दो जिनको जिनको अगर मैं ऐड करूं तो ये आ जाए, और मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाए। देखो, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करूं तो ये आ जाए, और ऐड करूं तो ये आ जाए। तो तुम एक मुझे बात बता दो, ऐसे जो दो टुकड़े मैं बनाऊंगा, हालांकि बना के नहीं दिखा रहा हूं मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसे जो मैं दो टुकड़े बनाऊंगा वो दोनों ही टुकड़े मेरे पॉजिटिव होंगे। ठीक है, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे। अब मैं सारी पॉसिबिलिटी लिखता हूं, फिर आपको यह भी पता लगेगा कि कौन सी बात मैं सही बोलूं। या तो वो दोनों पॉजिटिव होंगे, या पहले वाला नेगेटिव होगा दूसरे वाला पॉजिटिव होगा, या पहले वाला पॉजिटिव होगा या दूसरे वाला नेगेटिव होगा, या दोनों ही नेगेटिव होंगे। ठीक है, या दोनों ही नेगेटिव होंगे। तो अब मुझे बताओ, अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होगा तो इनका जो प्रोडक्ट होगा ये तो नेगेटिव होगा, लेकिन प्रोडक्ट तो हमारा पॉजिटिव आना चाहिए। ये पॉजिटिव है ना, तो ये तो फिर गलत है। ये वाला अगर मैं एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ले लूंगा, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लूंगा तो इनका प्रोडक्ट जो आएगा वो नेगेटिव ही होगा। तो मुझे बताओ भाई, अगर एक नंबर है -5, एक नंबर है 3, इनका प्रोडक्ट क्या -15, यानी कि नेगेटिव नहीं होगा। तो यही तो बात मैं कह रहा हूं कि इनका प्रोडक्ट तो नेगेटिव होगा, लेकिन मल्टीप्लाई करके तो पॉजिटिव आना चाहिए था। इसका मतलब ये दोनों नहीं हो सकते। अब ये हो सकता है, तो तुम कहोगे सर जी इनका प्रोडक्ट नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। यानी कि अगर एक नेगेटिव वैल्यू को दूसरी नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 ये बनेंगे प्लस के 15, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर दो नेगेटिव वैल्यू को ऐड करूंगा तो भाई ये कैसा रिजल्ट देंगी, ये तो मुझे नेगेटिव रिजल्ट देंगी। देखो भाई, मैं कह दूं कि -5 और -3, ये तो -8 बन गए ना, यानी कि इनको ऐड करूंगा तो ये नेगेटिव बनेगा। तो दो नेगेटिव वैल्यूज ऐड होने के बाद पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देंगी, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो फिर बचा कौन सा, सिर्फ ये। इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉजिटिव ही रहेगा, ऐड करूंगा तो ये भी पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो अब यहां पे इतनी बात अगर तुम्हें समझ में आ गई तो ये तीन सिचुएशन नहीं हो सकती। ठीक है, देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन आया ना उसके लिए आपसे हार्ड वर्क नहीं करवा रहा, हार्ड वर्क नहीं करवाना चाह रहा वो। इसको सोल्व करोगे ना, तुमसे ये सोल्व ही नहीं होगा, ऐसे दो टुकड़े तुम्हें मिलेंगे नहीं। तो ये टुकड़े निकालने के लिए ना भाई, कोई बच्चा ये सोचे बोला जी फिर टुकड़े कैसे निकालूं, तो भाई है ना फिर ये करते रहना पेपर में बैठ के। लेकिन वो नहीं करवाना चाह रहा यार इस चीज को भी। अगर ऐसे दो टुकड़े ना बने, मल्टीप्लाई करके ये आ जाए, ऐड करने से ये आ जाए, तो फिर इससे निकलेंगी एक्स की वैल्यू। तो वो ये नहीं करवाना चाह रहा, वो तुम्हारे दिमाग का जजमेंट करवाना चाह रहा है कि तुम दिमाग से कितना सोचते हो और कैसा सोचते हो। तो अब मैं क्या बताना चाह रहा था कि ये जैसी मुझे मिले, देखो मैंने एक एग्जाम्पल समझाया था, मेरी आत्मा को तसल्ली भी तो नहीं होती, मैं करूं क्या।
ये मैंने समझाया था। तो इसको मैंने कहा था 3 दूनी 6, मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है, ऐड करके प्लस का 5 आ रहा है, बन रही है बात। तो फिर मैंने कैसे लिखा था, x प्लस 3 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, और यहां से मैंने x की वैल्यू निकाली थी, इसको 0 पुट करूंगा तो -3, यहां से x की वैल्यू निकाली थी -2, इसको 0 पुट करूंगा तो ये निकाली थी ना। तो मैंने कहा कि ये अगर पॉजिटिव बने तो फिर मेरे रूट्स कैसे आए थे, नेगेटिव आए थे। तो अगर ये पॉजिटिव हैं तो मेरे इसके रूट्स कैसे आएंगे, यानी कि ये भी नेगेटिव आएगा और ये भी नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव नेगेटिव आएगा तो ये इसका मतलब दोनों ही नेगेटिव होंगे, यही बात तो पूछना चाह रहा था वो। ठीक है, बात आई समझ में। तो इतना सा करना था, यहां पे थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना था, और ये सारी बातें आज मैं आपको सिखाता चल रहा हूं, यहां से शुरू हुआ था, ये सब कुछ सिखा रहा था। ठीक है ना। तो यहां से ये दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं तो ये कैसे बनेंगे, नेगेटिव। तो यही पूछ रहा था, यानी कि ये वैल्यू वो है, इसको पुट कर रहा था तो ये 0 दे रहा था, तो ये वैल्यू वो होंगी जो इसको पुट करने पे 0 देंगी, तो दोनों ही कैसी है, नेगेटिव। सो आंसर ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। फैक्टोराइज द फॉलोइंग, इसको फैक्टोराइज करना है। तो मैं तुम्हें फैक्टोराइजेशन भी करके दिखा देता हूं भाई, कैसे होती है फैक्टोराइजेशन। हालांकि मैं शॉर्टकट भी बता दूंगा। ठीक है, फैक्टोराइज द फॉलोइंग यानी कि निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब गुणनखंड बताना है तो देखो कैसे बताएंगे। यहां पे ये दे रखा है x² माइनस 6xy प्लस में 9y², ये और माइनस के 25 ये दे रखा है। तो सबसे पहले मैं बात इसकी करने वाला हूं, इसकी। तो आपको बता दूं ये एक फॉर्मूला है, ऐसा देखने से मुझे फीलिंग आई, क्या ये है x माइनस 3y का होल स्क्वायर। अब तुम कहोगे सर जी ये कैसे पता लगेगा, तुम देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला खोलेंगे तो क्या बनेगा, a² प्लस में b² यानी कि 3y का स्क्वायर करूंगा तो 9y² बनेगा, माइनस में 2 इंटू a इंटू में b, तो देखो ये क्या बनेगा, दिस बिकम्स x² इंटू में b, ये लिखना है ना, ये तो साइन फार्मूले का है, ये लिखना था। तो x² प्लस में 9y² माइनस में 3 दूनी 6xy, तो देखो ये रिजल्ट यही तो लिखा हुआ है, यानी कि मैं इसको उठा के ये रख सकता हूं। ठीक है, मैंने रखा x माइनस 3y का होल स्क्वायर, और राइट साइड में 25 को लिखा मैंने 5 का स्क्वायर। अब मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं, मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूं भाई क्योंकि मुझे यहां फीलिंग आ रही है a² माइनस b² की, विच इज a माइनस b एंड a प्लस b। तो भाई बस करना क्या है, a क्या है, ये पूरा ध्यान दो, a² दिख रहा है ना, ये a है, ये स्क्वायर है, ये b², तो एक बार लिखना है a माइनस b यानी कि x माइनस 3y माइनस के 5, ये a है, ये माइनस का b कर दिया, और एक बार लिखना है इसको प्लस करके। ठीक है, और आंसर आ चुका है, आंसर आ चुका है भाई। एक बार थोड़ा सा छोटा कर दे भाई आंसर, देखो कहीं पे दिख रहा है क्या आंसर ऐसा, x माइनस 3y माइनस 5, x माइनस 3y माइनस 5 और x माइनस, ना भाई ये नहीं है, कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा, x माइनस 3y माइनस 5, x माइनस 3y प्लस 5, x माइनस 3y प्लस 5, एक तो ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। ठीक है, बात आ रही है समझ में। तो इस तरीके से बना लेना भाई इस क्वेश्चन में। ट्रिक कभी किसी और क्वेश्चन में बताऊंगा जिसमें थोड़ी सी आसान दिखेगी, पता लगा इसके करने के चक्कर में ना तुम उलझ गए, इसलिए मैं इसमें नहीं बता रहा। आगे चलते हैं। इसमें ट्रिक नहीं बताई भाई, थोड़ा सा ना लंबा पड़ रहा है, तो ये ऐसे ज्यादा आसान था इसलिए ऐसे कर दो। क्या है क्वेश्चन नेक्स्ट, दी फैक्टर्स ऑफ दिस आर, इसके टुकड़े बनाने। अब यहां ट्रिक बताऊंगा, फिलहाल तो मैं उसको लिख दूंगा यहां पे 3 इंटू एक्स प्लस 2 का स्क्वेयर प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस में 2। ठीक है, अब मैं एक बार सोल्व करता हूं, ये है a प्लस बी का होल स्क्वेयर, तो a² प्लस b² प्लस 2ab। अब ये मत बोलना ये क्या कर दिया, a प्लस बी का होल स्क्वेयर खोला, प्लस में 5 इंटू एक्स 5x प्लस 5 दूनी 10 प्लस में 2, मल्टीप्लाई कर दी मैंने। अब ये बन गया 3x² प्लस 3 चौके 12 प्लस 3 चौके 12x प्लस में 5x प्लस के 10 जमा में 2, 3x² ये आ गया, 12x और 5x कितने बन गए 17x,
फिर 10 और 2 12 और 12 12 24। ठीक है भाई, इक्वल्स टू, नहीं बस इक्वल्स नहीं कुछ चल, बस ये है। तो अब देखो यहां पे, अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है जिसे मुझे सोल्व करना है। तो ध्यान दो, अब कैसे को सोल्व करोगे, प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, x का देखो कोफिशिएंट यहाँ पे 3 दिख रहा है, अगर 1 होता, अगर ये 1 होता तो प्रोडक्ट 24 आना चाहिए था ऐड करने पे ये, लेकिन अब प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 24 से 72, प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 72, और ऐड करने पे कितना आना चाहिए, ये जो x के साथ लिखा है यानी कि 70। ठीक है, तो अब ऐसे दो टुकड़े क्या बनेंगे 72 के, 9 8 72, देखो 9 8 72 प्रोडक्ट बन गया, ऐड करने से 9 8 9 और 8 17 बन गया। तो इसको ध्यान रखना, अब ये नहीं लिख देना, कभी लिख दो कि x माइनस x प्लस 9 और x प्लस 8, अब मत लिखना। ये कब लिखते हैं, ये डायरेक्टली जब लिखते हैं जब x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो, तब लिखना डायरेक्टली। तो अब इसको सोल्व करने के लिए मैं कैसे बताऊंगा, स्प्लिटिंग मेथड, पहले भी जिक्र किया था स्प्लिटिंग मेथड का, फिर से आ रहा है। दिस इज 3x स्क्वायर और 17 को मैंने लिखा 9x प्लस 8x, क्यों भाई 17x को मैं तोड़ के 9x और 8x लिख सकता हूं, और प्लस का 24, इन दोनों के अंदर क्या कॉमन है, 3 भी कॉमन है और x भी कॉमन है, ये बनेगा x प्लस में 3x कॉमन ले लिया तो 3x स्क्वायर में से 3x निकल गया तो एक x बचेगा, इससे इसको भाग दिया तो 3 बचेगा प्लस में, इन दोनों में 8 कॉमन है तो x प्लस में 3, अब इन दोनों में फर्दर x प्लस 3 कॉमन है और इधर से बचेगा 3x और इधर से बचेगा प्लस का 8। ठीक है, तो ये अगर आपके पास आ गए तो अब हमसे पूछ रहा था क्या कि इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, तो आंसर बनेगा x प्लस 3 और 3x प्लस 8। ये रहा आपका सेकंड आंसर, 3x प्लस 8 x प्लस 3। ये मैंने आपको पूरा सोल्व करके बता दिया, कभी कोई बच्चा कहे कि सर जी हमें तो समझ में नहीं आया। अब इतनी कहानी मत करना, ठीक है, डिटेल समझा दी लेकिन इतनी कहानी मत करना। तो क्या करना है फिर, उसके लिए फिर से क्वेश्चन को देखेंगे। आप मुझे बताइए, अगर ये फैक्टर्स है, देखो एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं, फैक्टर्स बताता हूं क्या, मैंने डिटेल इसलिए बता दी, कई बार है ना बच्चा बोलता है कि यार डिटेल से बताओ, लेकिन आपको बता दूं थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी करना सीखो। क्या कि अगर एक नंबर है 12 तो इसके फैक्टर है 3 चौके 12। ठीक है, हालांकि 2 छीके 12 भी होता है, लेकिन बस मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं उस पर ध्यान दो। 12 के फैक्टर है 3 और 4, ये है फैक्टर। तो अगर इसके फैक्टर ये हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर इस फैक्टर से भी कट रहे हैं, 3 से भी कट रहा है और ये 4 से भी कट रहा है। बस ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि अगर ये फैक्टर्स हैं तो ये इसको काटेंगे। तो यहां पे ऑप्शन में अगर ये फैक्टर्स हैं तो इसका मतलब ये इसको काटेंगे, और कट गया तो फिर रिजल्ट 0 बचेगा कटने के बाद। ठीक है, तो अब काटेंगे कैसे, आप देखो यहां पे जो आंसर, इसी से वेरीफाई करवा के दिखाता हूं ना भाई, तो बाकी तुम करके देख लेना, या ऑप्शन 1 दिखा देता हूं यार, मेरे ना बस पता नहीं क्या दिल में ऐसे होता है कि नहीं यार बच्चा है, पता लगा ना कर पाया। पहली ऑप्शन में ये दे रखा है, ठीक है, अब ये इससे डिवाइड होगा या नहीं होगा, इसके लिए आप ये बात अभी याद कर लो, आगे फिर मैं दोबारा भी यही करूंगा। आपको देखो यहां पे x प्लस 2 दे रखा है, इसको 0 पुट कर देंगे तो यहां से x की वैल्यू क्या बनेगी -2। ठीक है, मैंने पूरा पुट करके दिखा दिया, नेक्स्ट टाइम आप डायरेक्टली याद रखना कि इसको 0 रखूंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, ये 2 उधर जाके माइनस का बनाएगा। तो अगर मैं -2 इसमें रख दूंगा x की जगह, तो क्या ये 0 देगा, यानी कि क्या ये पूरा डिवाइड होगा, और डिवाइड होगा तो 0 ही देगा ना रिमाइंडर। ध्यान रखना, अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है, मान लो 24 जो है वो 6 से डिवाइड हो रहा है, तो 6 से डिवाइड होके रिमाइंडर कितना देगा, शेष तो 0 देगा ना। अगर 24 को 6 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर शेष तो 0 ही आएगा ना भाई। ठीक है, तो यहां पे x को अगर -2 पुट करूंगा तो क्या ये 0 आएगा, बस यही चेक करना है। तो x को जैसे -2 पुट करूंगा तो ये बनेगा -2 + 2, और 0 इंटू समथिंग इज 0, ये तो 0 बन गया, प्लस में 5 इंटू -2 प्लस में 2, भाई x को -2 पुट करना है तो 0 इंटू समथिंग, ये भी 0 बन गया, बचा क्या प्लस का 2। तो इसका मतलब ये तो 0 नहीं आया, यानी कि मैंने इसको डिवाइड करा, ये 0 नहीं आया, इसका मतलब ये फर्स्ट ऑप्शन आंसर थी ही नहीं। इतने से ही पता लग गया मुझे। ठीक है, अब मैं देखूंगा सेकंड ऑप्शन,
भाई जैसे फर्स्ट ऑप्शन आंसर नहीं पता लगे तो आगे तो बढ़ना पड़ेगा। 3x प्लस 8 एक तो ये बनेगा और दूसरा बनेगा x प्लस 3। तो मैं यहां से x की वैल्यू क्या लूंगा, -3। इसको 0 रखूंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, उधर जाके -3। अब मैं इसमें -3 पुट करूंगा तो ये क्या बनेगा, 3 इंटू क्या -3 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 2 और प्लस का 2। तो -3 में से 2 करेंगे तो -1 बनेगा, -1 का स्क्वायर 1 देगा, 1 इंटू 3 3 होगा। फिर -3 और प्लस 2 तो -1 इंटू 5 दिस इज -5 और प्लस के 2 तो 3 और 2 5 -5 दिस इज इक्वल टू 0। तो इससे इसमें x की वैल्यू को -3 पुट किया था मैंने यहाँ पे, तो ये 0 दे रहा है। सिमिलरली अगर ये 0 दे रहा है तो यहां से इसको भी 0 पुट करके x की वैल्यू निकाल लो। 3x प्लस 8 बराबर है 0, 3x इक्वल टू -8 और x इक्वल टू -8/3। तो ये वैल्यू भी आप इसमें पुट करके देखें, अगर इसके रखने से भी ये 0 आ गया तो इसका मतलब ये दोनों ही फैक्टर होंगे। ठीक है, ये दोनों ही क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे, मतलब ये इनसे डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना जैसे मैंने ये करके दिखाया ऐसे ही x को -8/3 यहां रखना और सोल्व करके देख लेना, तब भी आप आंसर पे पहुंच जाओगे। ठीक है, तो जो तरीका आपको अच्छा लगे वो कर लेना। इसी के साथ अगला क्वेश्चन। अच्छा, अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, शक्ल थोड़ी सी गंदी सी है ना, शक्ल गंदी है लेकिन कोई बात नहीं। मैंने कहा कि एग्जामिनर आपको गंदी शक्ल दिखा के आपको डाइवर्ट करना चाहता है, तो आप दिमाग का इस्तेमाल करके वहां से बच सकते हैं। कैसे? इफ द इक्वेशन 9√x - 7√x - 36 इक्वल टू -16 देन द वैल्यू ऑफ x इज, x की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो भाई ये समीकरण दे रहा है, x का मान पूछना चाह रहा है। तो अब मुझे बताओ, ये जो इक्वेशन है 9√x, तुम इसको सोल्व करने बैठोगे ना तो तुमसे ये सोल्व भी नहीं होगी, ये सोल्व ही नहीं होगी तुमसे। तो कौन कह रहा है सोल्व करो? उसने x पूछा और x लिखा है रूट के अंदर, इसका मतलब ऑप्शन में ऐसी वैल्यू देख लेता हूं जिसको रूट के अंदर लिखूं तो उसका पूरा रूट आ जाए। यानी कि अगर x 5 रखूंगा तो 5 का पूरा रूट नहीं निकलेगा, पॉइंट्स में निकलेगा। 10 को रखूंगा तो 10 का भी पूरा रूट नहीं निकलेगा। आगे देख लेते हैं। 20 को रखूंगा तो 20 का पूरा रूट नहीं निकलेगा। बचा क्या? 100, और यही आंसर है। खत्म हो गया क्वेश्चन। ऑप्शन 4 जो ये आंसर है, खत्म हो गया। किसी को लगे कि ऐसे कैसे खत्म हो गया, तो नहीं खत्म हुआ तो x को 100 पुट कर लो। x को जैसे 100 पुट करूंगा तो ये कुछ इस तरह का बनेगा, x को जैसे 100 पुट करूंगा ये कुछ इस तरह का बनेगा, और ये कुछ ऐसा होगा। 100 का रूट 10, 10 गुणा 9 90, माइनस 100 का रूट 10, 10 गुणा 7 70। तो मुझे बताओ 90 और माइनस के 106 सोल्व करके माइनस के 16 देंगे कि नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे, डेफिनेटली देंगे, और ये राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। ये आंसर था, खत्म। तो कितनी देर का था? 2 से 3 सेकंड का। जस्ट दिमाग का यूज करना था, आंसर बता देना था। अगला क्वेश्चन, हाँ जी, क्या कह रहे हैं? इफ x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a। यहां पे कह रहे हैं कि यदि x1 और y2 समीकरण का हल हो तो a का मान क्या होगा। अब ये समीकरण का हल होना या सॉल्यूशन होने का मतलब क्या होता है कि अगर जैसी मैं इसमें इसकी वैल्यूज को पुट करूंगा तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। हल होने मतलब इसकी ये वैल्यू इसमें रखने से ये सेटिस्फाई हो जाएगी इक्वेशन। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन है a² x प्लस में ay इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो पुट कर दें आप क्या, x को रखेंगे 1 और y को रखेंगे क्या 2। तो रख के देखते हैं। तो x को 1 पुट करूंगा तो ये क्या बनेगा, a² इंटू में 1 प्लस में y को 2 पुट करूंगा तो ये क्या बनेगा, ये, तो ये बन गया a² प्लस का 2a, इसको ले आते इधर माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। क्यों भाई, यही बना ना। ठीक है, a² प्लस का 2a माइनस का 3 इक्वल्स टू 0, ये बन गया भाई। अब इसको सोल्व करना है, तो इसको मैंने कैसे सोल्व करना सिखाया था? मैंने कहा था कि यहां पे इसका कोफिशिएंट 1 है तो ये आसान होगा। इसके 2 टुकड़े कर दो,
कैसे टुकड़े कर दो कि जिनकी गुणा -3 आए, तो तुमने कहा 3 एकम 3, तो प्रोडक्ट -3 आनी चाहिए, तो मैं ऐसे लिखूंगा तो भी -3 आ रही है देखो, लेकिन ऐड करने से +2 आना चाहिए, ये आना चाहिए ऐड करने से, तो इनको प्लस करके तो आएगा नहीं है, तो इसका मतलब माइनस यहां नहीं लगाना, यहां लगना है। देखो अब 3 × -1 -3, ऐड करूंगा तो 3 में से 1 गया, 2 आएगा, बन गया। तो अब सीधा ही क्या लिखोगे, x + 3। अब ये मत बोलना सर जी पीछे की तरह स्प्लिट करके क्यों नहीं लिखा, बताया मैंने, इसका कोफिशिएंट 1 हो तो फिर हम इसका फायदा ले सकते हैं। हाँ, अगर यहाँ पे 2 3 4 कुछ लिखा होता फिर स्प्लिट करके करते, ठीक है। तो अब x + 3 और x - 1 बराबर है 0, तो यहां से x + 3 को 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, -3, और x - 1 को 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1, ठीक है। तो -3 और 1 ये आ गई हमारी। अच्छा, ये एक बात और भाई, ये x नहीं है भाई, थोड़ा सा ना मेरे से गलती से लिखा गया, ये इक्वेशन में a है ना, तो यहां पे a लिख लेना, ठीक है भाई, गलती हो गई, प्रिंटिंग एरर आ गई, ठीक है, छपने में गलती हो गई। तो a की वैल्यू -3 और 1 आ रही है, तो a की वैल्यू -3 और 1 ऑप्शन नंबर ए में लिखी हुई है, ठीक है भाई, -3 और 1, ठीक है, बाकी भी देख लो, नहीं है आंसर फर्स्ट ऑप्शन, ठीक। हाँ, एक क्वेश्चन रह गया था, ये वाला, पीछे तो नहीं छूट गया कोई, ये तो हो गया ना, अभी करवा दिया, ये वाला देखते हैं, ये भी आई थिंक लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। ये क्या है क्वेश्चन, देखो, इफ -2 and 3 आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस, देन ए बताना है बी बताना है। ये कह रहा है कि यदि एक द्विघातीय बहुपद के शून्यक -2 और 3 हो तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, पीछे समझाया था ना मैंने, कि अगर ये इसके 0 हैं, यानी कि अगर मैं x की वैल्यू -2 रख दूं या x की वैल्यू 3 रख दूं, तो ये इक्वेशन मुझे 0 रिमाइंडर देगी, यानी कि 0 रिजल्ट देगी, ठीक है, 0 रिमाइंडर देगी, ये बात ध्यान रखना। यानी कि यहां पे x² + a + 1 × x + b, ये हमारी इक्वेशन है, x² + a + 1 × में x + में b। तो अगर मैं कर दूं x को -2 पुट, सबसे पहले -2 पुट करते हैं, तो देखो ये क्या बनेगा, -2 का स्क्वायर प्लस में a + 1 × में -2 और प्लस में b, और जैसे मैं x को इसमें पुट कर रहा हूं तो ये रिजल्ट मुझे क्या देगी, 0 देगी, ये बात ध्यान रखना, ये 0 लिखना जरूरी है। तो -2 का स्क्वायर क्या बनेगा, 4, -2 × a करूंगा तो -2a, -2 × 1 करूंगा तो -2, और प्लस का b = 0। तो यहां से -2a + b, माइनस का 2a + b, 4 में से 2 गए, बचेगा प्लस का 2, लेकिन उधर जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस का 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सिमिलरली सेकंड 0 जो है, सेकंड 0 का मतलब यानी कि x की वो वैल्यू जिसको रखने से ये 0 रिजल्ट देगी, वो है 3, तो रख दो 3, तो ये बनेगा 3 का स्क्वायर प्लस में a + 1 × में 3 प्लस में b = 0, तो 3 का स्क्वायर 9 बनेगा, 3 × a क्या बनेगा, 3a बनेगा, 3 × 1 बनेगा 3, और प्लस का b बराबर है 0। यहां से 3a + b, 9 और 3 12, उधर जाएंगे तो माइनस के 12। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, लेकिन मुझे तो a और b बताने हैं, तो 2 इक्वेशन सोल्व करनी है भाई, और क्या है, तो कर देते हैं ठाके। तो अब क्या करूंगा, ये है 1 और ये है 2, और इसमें ये कैंसिल हो सकता है, तो मैं कहूंगा 1 - 2। अगर फर्स्ट में से, फर्स्ट इक्वेशन इज दिस वन, अगर मैं सेकंड को माइनस कर दूंगा, सेकंड इक्वेशन इज 3a + b = -12। अगर मैं इनको माइनस करूंगा, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि माइनस करने से नीचे वाली के साइन चेंज हो जाते हैं, यानी कि अब नीचे के साइन ये लाल रंग वाले लेने हैं, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं, लाल रंग अलग से मार्कर से जो दिख रहे हैं, तो प्लस का और माइनस का कट गया, माइनस के 2a और माइनस के 3a, माइनस के 5a, अब नीचे का साइन लगाना है, माइनस के 2 और प्लस के 12, तो ये क्या देंगे, प्लस के 10 देंगे,
तो a की वैल्यू क्या आएगी 10 बटे में -5 यानी कि -2। तो a की वैल्यू -2 आ रही है, दिख रहा है कहीं? ओ दोनों में आ रही है कमबख्त, यानी कि ऑप्शन सेकंड या थर्ड आंसर बनेगी। तो कोई बात नहीं, a की वैल्यू -2 आ रही है तो कहीं पे भी रख दो, इसमें रख देते हैं या इसमें रख देते हैं, इसमें आसान है, कहीं पे भी रख देना, इसमें रखो इसमें रखो। तो a की वैल्यू -2 रखेंगे तो ये बनेगा 3 इंटू -2 और प्लस के b इक्वल टू -12। तो -6 प्लस b इक्वल टू -12 और b इक्वल टू -12 और ये उधर जाके बनेंगे प्लस के, सो दिस इज -6। ठीक है, तो -6 b की वैल्यू अब दोनों दिख रही है, a -2 है और b -6 है। ठीक है, दोनों वैल्यू दिख गई ना, अब तो आंसर पता लग गया आपको। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ो आगे बढ़ो, रुकना नहीं है, आगे बढ़ो। क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, कोई बात नहीं। थोड़ा सा सफेदी डाल दें, काला काला हो गया ना, अच्छा नहीं लगता ना, मुझे बताया था मैं, साफ सुथरा ही होना चाहिए सब कुछ। हाँ जी, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल दिस इज -1 देन द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोस इज इक्वल टू। ये क्वेश्चन वैसे मुझे बाद में लेना चाहिए था क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन आ गई, कोई बात नहीं, जोन सा जिस टाइम पे आ गया तभी करेंगे। ये कह रहा है कि बहुपद इसके का एक शून्यक -1 है तो अन्य शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। एक काम करता हूं भाई, देखो सुनो, इससे पहले ना मुझे कंसेप्ट समझाना पड़ेगा। मैं पहले वो कंसेप्ट ही लगा देता हूं फिर क्वेश्चन लगाऊंगा। ये वाला, ये समझ लो पहले, ठीक है, ये समझोगे ना तो फिर वो वाला क्वेश्चन समझ में आएगा, वो बाई चांस गलती से आगे पीछे रखा गया। ये कह रहा है इफ इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ दिस, और ये क्या है, एक क्यूबिक इक्वेशन है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, दिस इज ax³ प्लस में, ये गलती से आगे पीछे हो गया यार, मैंने करा तो यही सेट था, प्लस cx प्लस में d इक्वल्स टू क्या 0। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, ऐसे ये क्यूबिक इक्वेशन होती है। ठीक है, तो यहां से अगर इसकी पावर x की, इसमें 3 दे रखी है, x की पावर अगर 3 है तो इसका मतलब x की 3 वैल्यूज आएंगी, यानी कि x की वो 3 वैल्यू जिसको इनमें रखने से ये रिजल्ट क्या देगा 0 देगा। तो x की कितनी वैल्यू आएंगी 3 आएंगी। तो अब वो 3 वैल्यू जो है उन्हें हमने बोला कि इसके रूट जो होंगे वो 3 होंगे। रूट कितने होंगे 3, जिसको हमने क्या बोला अल्फा बीटा और गामा। गामा कैसे लिखते हैं, यूं लिख के एक नीचे लाइन लगा दो और बी की लाइन नीचे बड़ी करनी है, तो ये अल्फा बीटा गामा ये 3 रूट होंगे। तो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताया था सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो यहां पे भी याद रख लो कि तीनों का जो सम होगा वो होगा -b बटे में a। ध्यान रखो ये नेगेटिव के साथ बताना है -b बटे में a, ठीक है, और सब में बटे में a तो लगा ही हुआ है, ये बात भी थोड़ा सा दिमाग में बैठा लें। तो सम ऑफ रूट्स ये x² का कोफिशिएंट विद नेगेटिव साइन डिवाइड बाई a, ठीक है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होगा c/a, यानी कि c के बटे में a, क्योंकि a से डिवाइड करना पड़ेगा ना, मैंने बोला था वहां पे भी कि यहां पे इसको हटाने के लिए a से डिवाइड करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ठीक है, तो करना पड़ेगा तो ये कट जाता है, ठीक। तो यहां पे सम ऑफ रूट्स में -b/a याद रखना, यानी कि जो यहां पे लगा हुआ है x² के साथ इसका साइन पलट के, फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा होगा c/a, याद रखना क्वेश्चन इसके ऊपर सीधा सीधा आया हुआ है c/a, यानी कि ये एज इट इज। और लास्ट वाला क्या बनेगा अल्फा बीटा गामा, दिस इज -d/a। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताएंगे तो साइन बदल कर, इसमें भी साइन बदलना है और इसमें भी साइन बदलना है, ठीक है, याद रहेगा, ये बात याद रहेगी। तो ये प्रोडक्ट है, ये भी ध्यान रखना अल्फा बीटा गामा का, दिस इज -d/a। तो अब ये जो चीज मैंने समझाई है ना एक क्वेश्चन है ना इसका आया हुआ था एज इट इज, पहले वो क्वेश्चन ही समझा दूं, ठीक है, इसके लिए कुछ करना ही नहीं है ज्यादा। कह रहे कि इफ अल्फा बीटा गामा आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल दिस देन अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू, तो आंसर मेरे ख्याल से बताना नहीं चाहिए, आंसर इज c/a, दिस इज c/a, ये वाला बताया था ना, ठीक है,
आप ये मत बोलना कि सर जी कैसे हो गया, ठीक है, अभी अभी समझाया मैंने, याद रखना, बस इस बात को याद रखना, दिस इज C/A, ठीक है, क्लियर। तो ये क्वेश्चन हो गया इससे। अब वो वाला क्वेश्चन करते हैं जो हमारा रह गया था, उस पे चलो। कहां गया कमबख्त, ये रहा कमबख्त। तो ये क्वेश्चन अब कैसे करना है, तो यहां पे हमारी जो इक्वेशन थी, मैं यहां पे लिख देता हूं, दिस इज x³ प्लस ax² प्लस bx+c, ठीक है, ये है। कह रहे हैं कि इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इज -1 देन द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोस इज इक्वल टू, यानी कि यहां पे ये जो तीन रूट आएंगे, इसमें से जो पहला रूट है वो -1 दे दिया, बीटा दूसरा रूट है, गामा तीसरा रूट है, एक रूट -1 दे दिया ठीक है। तो अल्फा अगर -1 है तो ध्यान रखना, देखो यहां गलती के चांसेस हैं कि अगर एक रूट -1 है तो इसका मतलब जैसे ही मैं x को -1 रखूंगा तो ये क्या देगा, मुझे 0 देगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? बताया कि रूट जो होता है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो पुट क्या करूंगा मैं, x को -1, जैसे मैंने -1 पुट किया तो ये मेरा कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, और ये मुझे क्या देगा, 0 देगा, ठीक है। तो -1 का क्यूब -1 बनेगा, पावर 3 है तो -1 इंटू -1 इंटू -1 इज इक्वल टू -1, -1 का स्क्वायर 1 देगा, 1 इंटू ए क्या देगा, ए देगा, माइनस इंटू बी, दिस इज -b, भाई माइनस इंटू बी क्या देगा आपको, -b देगा, और प्लस का c इक्वल्स टू 0। तो यहां से ना तुम c की वैल्यू निकाल लो, तुम कहोगे कि c की वैल्यू जो होगी, सर जी इसको उधर ले जाते हैं, तो c की वैल्यू बनेगी 1 -a प्लस में b। c की वैल्यू क्या बनेगी, 1 उधर चला गया, a भी उधर चला गया, माइनस का बन गया, b उधर चला गया, प्लस का बन गया, तो c की वैल्यू हमने निकाल ली, ठीक है। ध्यान रखना हम c को निकाल चुके हैं यहां से। अब तुम्हें लगेगा सर जी बोला c को ही क्यों निकाला, बताऊंगा अभी, ठीक है। अब वो कह रहा है कि देन द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोस इज, यानी कि आपको मैंने अभी अभी एक रिजल्ट बताया था, क्या कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू क्या, दिस इज d/a, दिस इज d/a, ठीक है। एंड d इज व्हाट, d इज c, दिस इज d, भाई इसी को तो d बोलते हैं, और a क्या है, x³ का कोफिशिएंट विच इज 1। तो ये क्या बनेगा, ध्यान दो, डी ये सबसे लास्ट वाला होता है, ये बताना चाह रहा हूं मैं, तो डी सबसे लास्ट वाला होता है तो इसका मतलब ये सी होगा, और ए क्या होगा, x³ का कोफिशिएंट विच इज 1, ये तो 1 है। इतनी बात समझ में आई है? तो इतनी बात अगर समझ में आई है तो यहां से अल्फा की वैल्यू -1 दे रखी है, ये तो दे ही रखा है -1, ये दे रखा है। तो अगर मुझे ये -1 दे रखा है, अच्छा एक गड़बड़ और कर दी यार, ये माइनस में होता है, ठीक है, गलती होगी, फिर से मैं बता रहा हूं कि यहां से अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यहां से ये लिखा है dy/a होता है, लेकिन साइन बदल के लेना है, ये प्लस का है तो तुमने माइनस का लेना है। ये मैं बोल रहा था ना कि गलती हो सकती है, किसी चीज का ना अंदेशा पहले आ जाता है, तो ये अंदेशा पहले लग गया था कि गलती हो सकती है, तो ये माइनस का होता है तो यहाँ माइनस का लगाना था, ठीक है। तो ये प्लस का है तो यहाँ माइनस का आएगा, और बटे में ये एक आएगा, तो यहां से अल्फा की वैल्यू -1 थी, तो मुझे बताओ बीटा इंटू गामा क्या बनेगा, इस माइनस से ये कट गया तो बीटा इंटू गामा तो सी बनेगा, बीटा इंटू गामा, ये गामा है, बीटा इंटू गामा क्या बनेगा, सी बनेगा। तो बीटा इंटू गामा सी बनेगा, तो सी की वैल्यू तो मैंने ऊपर निकाल ली, सी की वैल्यू तो मैं निकाल चुका हूं, तो ये जो है वो मेरा प्रोडक्ट बनेगा अदर टू जीरोस का, तो आंसर 1 - a प्लस बी बनेगा, दिख रहा है कहीं, 1 - a, माइनस ए इसमें भी है, इसमें भी है, 1 - a प्लस बी, ऑप्शन 1 बन रहा है भाई, ठीक है। देखो 1 प्लस का है, इसमें भी प्लस का है, a माइनस का है, इसमें भी है, और b प्लस का है, इसमें भी है, ठीक है। और किसी ऑप्शन में आप देख सकते हैं, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। समझ में आया? थोड़ा सा कहीं पे नहीं समझ में आया ना तो एक बार दोबारा देख लेना, हालांकि कंसेप्ट कोशिश की है मैंने पूरा समझाने की, ठीक है, फिर भी देख लेना भाई, कहीं दिक्कत आए तो। इसके बाद अगला क्वेश्चन,
और ये याद रखना भाई, क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी क्वेश्चन दे रखा है ना। क्या कह रहा है कि द सम ऑफ द रिमाइंडर्स ऑब्टेन्ड व्हेन पॉलिनोमियल दिस इज डिवाइडेड बाय x minus 2 and it is divided by x plus 1 is 0, then the value of p is। बड़े ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, ठीक है। कह रहे हैं कि बहुपद ये को x माइनस 2 तथा x प्लस 1 से विभाजित करने पर शेष फलों का योग शून्य होता है, तो p का मान क्या होगा। ये बात अब मैं समझा दूं। यहां पे 2x क्यूब प्लस में p प्लस 2 इंटू में x प्लस में p माइनस 2, ठीक है। ये इक्वेशन है, ये पोलिनोमियल है 2x क्यूब। अच्छा, पोलिनोमियल को ना ऐसे भी लिख देते हैं p इंटू एक्स। p इंटू एक्स का मतलब पोलिनोमियल इन x। अगर ये y में होता तो फिर यहां पे y लिख देते हैं, ठीक है। यानी कि जो x की पावर दिख रही है ना वो, तो फिलहाल इतना बस याद रखना, कहीं पे ऐसा लिखा हो तो कभी सोचो ये px कहां से पैदा हो गया, ठीक है। तो ये हमारा है ये पोलिनोमियल, ठीक है। ये मैंने देख लिया यहां पे। अब कह रहा है कि इसको डिवाइड करना है इससे और इससे, ठीक है। और मुझे क्या निकालने हैं, रिमाइंडर निकालने हैं, शेषफल निकालने हैं। अब समझो मेरी बात को, अगर मुझे इसको डिवाइड करना है x माइनस 2 से और मुझे रिमाइंडर निकालना है, तो सबसे आसान तरीका क्या कि इसको रखो 0 और x की वैल्यू जो भी आएगी उसे कर दो इसमें पुट, ठीक है। इसमें पुट करोगे तो आपको मिलेगा इसका रिमाइंडर, ठीक है। ये ध्यान रखना, शेषफल अगर कभी निकालना है डिवाइड करके तो कैसे निकालेंगे मैंने आपको बता दिया। तो x को कर दो इसमें 2 पुट, तो ये क्या बनेगा 2 इंटू 2 का क्यूब प्लस p प्लस 2 इंटू में 2 प्लस में p माइनस में 2। तो यहां से बनेगा 2 का क्यूब 8, 8 दूनी 16 प्लस 2 इंटू p 2p प्लस 2 दूनी 4 प्लस में p माइनस 2। तो 2p और 1p कितने बनेंगे 3p। 16 और 4 20, 20 में से 2 गए 18। तो ये क्या आ गया रिमाइंडर, ये क्या आ गया रिमाइंडर यानी कि शेष। तो मेरे ख्याल से शेष निकालना है। एक नई चीज आई है यहाँ पे कि अगर आपको किसी पोलिनोमियल को डिवाइड करके शेष निकालना है तो यानी कि यहां से x की वैल्यू निकाल लो 0 पुट करके, ठीक है। तो ये x की वैल्यू इसमें पुट कर देना, आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा। ये पहला रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर फर्स्ट आ गया। सिमिलरली इसको x प्लस 1 से भी डिवाइड करना था, तो x की वैल्यू क्या आएगी -1। तो फिर से -1 पुट करो तो ये क्या बनेगा 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस में p प्लस 2 इंटू में -1 प्लस में p माइनस 2। तो -1 का क्यूब -1 देगा, तो -1 इंटू 2 -2। ये -1 p से मल्टीप्लाई करके -p देगा, माइनस इससे मल्टीप्लाई करके माइनस का 2 देगा, p प्लस में और 2 माइनस में। तो अब देखो p से तो p उड़ा भाई, p से तो p उड़ गया, -2 -2 -2 कितना बच गया -6। ये क्या बन गया रिमाइंडर 2। दिस इज रिमाइंडर 2। ये पहला रिमाइंडर बन गया, ये दूसरा रिमाइंडर बन गया। तो ऐसे निकालने रिमाइंडर, याद रखना इस चीज को। फिर क्या कह रहा था, विभाजित करने पर शेष फलों का योग शून्य होता है। तो गिवन क्या कह रहा है कि पहला रिमाइंडर प्लस में दूसरा रिमाइंडर ये 0 होता है, ये क्वेश्चन में कह रहा है। तो पहला रिमाइंडर क्या है 3p प्लस में 18, दूसरा रिमाइंडर क्या है -6, ये 0 होगा। तो मुझे बताओ 3p किसके बराबर होगा, 18 में से 6 गए 12, 12 उधर जाएंगे तो माइनस के बनेंगे, और p कितने बनेंगे -12/3 यानी कि -4। तो -4 दिख रहे कहीं पे, ओ ऑप्शन नंबर 3 में लिखे हुए भाई, आ गया, ठीक है, आ गया। ऐसे करना था। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे फिर से आगे गंदा सा क्वेश्चन, कोई बात नहीं, गंदा आ गया तो कोई बात नहीं, करना तो है भाई। Consider the following statements. This is a factor of this, this is a factor of this. Which of the statement given above is are correct?
इनमें से कौन सी सही है? तो अब देखो कैसे करना है, ये हिंदी वालों को भी दिखा दूं एक बार, कभी कहते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि इसका एक गुणनखंड वो है, इसका एक गुणनखंड वो है। तो गुणनखंड होने का मतलब क्या होता है, फैक्टर होने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब वो उसे डिवाइड करेगा, यानी कि ये इसे डिवाइड करेगा, और डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 देगा। ध्यान रखना ये बात कि ये अगर इसका फैक्टर है तो इसको डिवाइड करके रिमाइंडर क्या देगा? 0। तो इक्वेशन है x³ प्लस 2x² प्लस में 3x प्लस में 8, ठीक है, ये है। इसको डिवाइड करना है x प्लस 3 से, तो x प्लस 3 को 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी? -3। तो जैसे ही x को मैं -3 दूंगा ये 0 देगा, तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर हो गया, ठीक है। इफ रिमाइंडर, अगर शेष 0 आ जाए तो फैक्टर होगा, फैक्टर होगा, और अगर शेष 0 नहीं आए तो फैक्टर नहीं होगा, सिंपल सी बात। तो x को -3 पुट करते हैं, तो -3 का क्यूब प्लस में 2 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस में 3 इंटू -3 और प्लस का 8। तो अब देखो ये कितना बनेगा? 3 तिया 9 है -27, 3 तिया 9, 9 दूनी 18। नेगेटिव ओड पावर है तो नेगेटिव रिजल्ट देता है, इवन पावर है तो पॉजिटिव देता है। -3 और ये करेंगे तो -9 और प्लस के 8। तो मुझे बताओ 18 और 8, 18 और 8 26, ये प्लस के बचेंगे, 9 और 7 16, ये 36, ठीक है, ये माइनस के बचेंगे। तो दिस इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है? इसी तरह से सेकंड भी चेक करो, ये तो फर्स्ट वाला था, सेकंड वाला चेक करते हैं। सेकंड वाले में क्या कह रहे हैं? इक्वेशन लिखो पहले, x³ प्लस में 2x² प्लस में 3x प्लस में 8, ये इक्वेशन है, देख लेना। x³ प्लस में 2x² प्लस में 3x प्लस में 8, और x - 2 अगर फैक्टर है तो इसमें x को क्या पुट कर दें? 2। इसको 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 2। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, मैं रख रख के निकालो, तो आप देखो x 2 आएगा, तो 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस में 3 इंटू 2 प्लस में 8, ये तो 0 होगा ही नहीं। दिस कैन नॉट बी इक्वल टू 0। वाई? क्योंकि सभी वैल्यू पॉजिटिव है, सभी वैल्यू पॉजिटिव है तो ये 0 नहीं आएगा। तो इसका मतलब ना तो 1 और ना ही 2 इसके फैक्टर है। अगर ये फैक्टर होते तो रिमाइंडर 0 आता, लेकिन ना तो यहां आया ना यहां आया, इसका मतलब नाइदर 1 नॉर 2, ठीक है। तो दोनों इसके फैक्टर नहीं है भाई। अगला क्वेश्चन, ये पीआरटी लेवल का क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको आता है कि नहीं आता ये भी तो देखना है, इसलिए हमने ले लिया इसको। ये अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिवाइड दिस बाय दिस, इसको डिवाइड करना भाई, सिंपल सी बात है। तो देखो डिवाइड कैसे करेंगे, तो 44 इंटू में x की पावर 4 माइनस में 5x³ माइनस में 24x का स्क्वायर, ठीक है भाई। इसको डिवाइड करना है किससे? 11x और x - 8 से, इससे डिवाइड करना है ना, इसी से डिवाइड करना है भाई। तो इससे डिवाइड करना है तो आई थिंक क्वोशंट लिखे हुए हैं नीचे, भागफल कितने पे जाएगा। तो सबसे पहली बात तो तुम मुझे बताओ, यहाँ पे x 4 बार है, यहाँ 3 बार है, यहाँ 2 बार है, तो क्यों ना x² को बाहर कॉमन ले लो। ये 44 तो पहले से ही रखा हुआ है, x² को कॉमन ले लिया तो ये बनेगा x² भाई। इसमें 4 बार में से 2 बार बाहर ले लिया तो 2 बार बच गया, इसमें 3 बार में से 2 बार चला गया, 1 बार बच गया, और ये माइनस का बच गया 24, क्योंकि इसका तो पूरा ही x² बाहर ले लिया। बटे में कितना है? 11 इंटू में x, तो भाई 11 से ये 4 पे उड़ा, x से 1 पावर उड़ गई, तो ऊपर बचेगा x इंटू में x² माइनस 5x, नहीं 4 भी बचेगा ना, माइनस में 24, ठीक है। और नीचे में क्या था? x - 8, आधा तो छोड़ ही देता हूं मैं भी, 11 चौके 44, 4 तो ये बच गया, x से x की 1 पावर कट गई, ऊपर 2 बार x है, नीचे 1 बार है, तो 1 बार x बच गया, तो ये बच गया और ये बच गया। और इसको डिवाइड करने किससे? x - 8 से। तो ध्यान दो 4x कहीं दिख रहा है? ओ ये तो सभी में दिख रहा है, इसका मतलब यहां से तो आंसर पता नहीं लगा।
4x तो सभी में आ रहा है, यानी कि मुझे इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, इसके टुकड़े बनाने पड़ेंगे। इसके टुकड़े बनाओ, कैसे बनेंगे मैंने बताया था आपको, आज सिखाया मैंने ये कि x² - 5x - 24, इसके दो टुकड़े ऐसे बनाओ गुना करके -24 आ जाए। तो तुमने कहा 8 या 24 गुणा करके माइनस का 24 आ जाए, तो मैं इसको माइनस का ले रहा हूं। देखो -8 दिए -24, ऐड करूं तो माइनस का 5 आना चाहिए, ऐड करूं तो ये ऐड करने पे ये, गुणा करने पे ये, तो देखो -8 और 3 ऐड करूंगा तो माइनस के 5 बचेंगे और माइनस के 24 बन रहे हैं। तो सीधा ही आंसर कैसे लिखूं, अब मैंने बताया था x के साथ ये वाला लिख दो माइनस वाला, और x के साथ ये वाला लिख दो प्लस वाला। ये बन गया इसका सॉल्यूशन, यानी कि मैं इसकी जगह ये भी रख सकता हूं, तो ये कट जाएगा। वैसे तो आंसर आ गया, लेकिन फिर भी एक बार लिख के दिखा रहा हूं। 4x, इसको सोल्व किया मैंने, ये x - 8 और x प्लस में 3, और नीचे में क्या लिखा हुआ है x - 8, तो ये वाला भी कट गया, तो आंसर बचेगा 4x x प्लस में 3। ठीक है, 4x x प्लस 3 दिख रहा है कहीं, ये दिख रहा है भाई, 4x x प्लस 3, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन आंसर बनेगा, डिवाइड करके देख लेना। फिर भी किसी को दिक्कत आई हो, ये मैंने समझा दिया, ये भी मैंने समझा दिया, ये समझा दिया भाई। कभी कहो कि ये कौन सा है, ये समझा दिया ना, पहले हो गया, अब ये आ गया। ठीक है, अब ये वाला जो है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, यानी कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसके लिए छोटा सा कंसेप्ट बता देता हूं, हालांकि मेरे ख्याल से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने पढ़ा भी रखा है पहले, लेकिन फिर भी छोटा सा कंसेप्ट यहां पे बता देता हूं। आज तो क्लास काफी लंबी होगी भाई। बता देता हूं, फटाफट समझ लो। अगर आपकी ऐसी इक्वेशन हो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, तो पहली सिचुएशन होती है कि अगर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, ठीक है, तो क्या होगा, वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट, यानी कि एक हल होगा। ठीक है, सेकंड की सिचुएशन, अगर a1 बाई a2 हो जाए, b1 बाई b2 हो जाए और नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 हो जाए, तो फिर नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, फिर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। नंबर 3, अगर a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 अगर ऐसा हो जाए, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट, यानी कि अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे, कोई हल नहीं होगा, सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो अब यहां पे क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, यानी कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, यानी कि ये केस है ये वाला। तो ये पता होंगे तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो a1 और a2 क्या है, ये x के कोफिशिएंट है, b1 और b2 क्या है, ये y के कोफिशिएंट है। तो क्या कह रहा था, k की वैल्यू के लिए, यानी कि k की वैल्यू पूछ रहा है, मैं एक बार यहां पे भी दिखा दूं, k के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों का निकाय हल, मार्कर खत्म, कोई बात नहीं, इसका निकाय हल विद्यमान नहीं है। ठीक है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अब देखो कैसे करना है, सुनो ध्यान से। अब मैं सीधा यहां आंसर लिखता हूं, केस कौन सा, ये वाला। मुझे k की वैल्यू बतानी है, इसका मतलब मैं इसका इस्तेमाल करूंगा k की वैल्यू बताने के लिए। k इस, अगर इसका इस्तेमाल करूंगा तो फिर आंसर आएगा k इसके बराबर नहीं है, लेकिन मुझे तो k की वैल्यू बतानी है। तो देखो x के साथ क्या लिखा हुआ है, 3k प्लस 1, तो आप लिखेंगे 3k प्लस 1, ये किसकी वैल्यू है, a1 की। a2 की वैल्यू क्या है, दूसरी इक्वेशन में x के साथ क्या लिखा है, k स्क्वायर प्लस में 1 इक्वल्स टू, y के साथ लिखा है यहां पे 3, और नीचे में y के साथ लिखा हुआ है k माइनस 2। ठीक है, बस इनको सोल्व कर दो, आर पार के गुणा से आंसर आ जाएगा। तो यहां पे बनेगा 3k प्लस 1 इंटू में k माइनस 2, और इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी 3k स्क्वायर प्लस में 3, 3 की इसके 3k स्क्वायर, 3 की इससे 3, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू के क्या बनेगा, 3k स्क्वायर। ठीक है भाई, 3k की इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस के 6k, k की इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, प्लस का k, और नहीं k की तो कर दी थी ना, गड़बड़ कर दी यहाँ पे थोड़ी सी,
देखो 3k किससे मल्टीप्लाई 3k स्क्वायर, 3k किससे मल्टीप्लाई माइनस का 6k, 1 की k से मल्टीप्लाई प्लस का k, और 1 की -2 से मल्टीप्लाई माइनस का 2, ये बन गया। तो इधर 3k स्क्वायर से 3k स्क्वायर उड़ा, ठीक है, कट जाएगा। माइनस के 6k और प्लस के k, माइनस के 6 और प्लस के, तो माइनस के 5k बच गए। ये वाले 2 को उधर फेंक देते हैं, तो इधर ये माइनस का 2 आके प्लस हो जाएगा, यानी कि 5 बनेगा। और k की वैल्यू क्या बनेगी 5 में -5, दिस इज माइनस के 1। तो माइनस के 1 बनेगी। तो देख लेते हैं कहीं लिखा है, दिख रहा है वैसे तो ऑप्शन 2 में, ठीक है भाई। बस प्लस माइनस चेक कर लेना कहीं पे कोई मिस्टेक ना हुई हो। ये भी आपको समझ में आ गया, तो इसी के साथ फिर आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये आई थिंक अलजेब्रा का क्वेश्चन था, गलती से यहां रख दिया, कोई बात नहीं, अगर आ गया तो कोई बात नहीं, इसको भी समझा देंगे। क्वेश्चन तो क्वेश्चन है ना भाई, जैसा भी है। तो यहां से भी क्या पता क्या नई बात पता लग जाए। हाँ, क्या कह रहे हैं कि इफ a माइनस बी इक्वल टू, इफ a माइनस बी इक्वल्स टू 4 एंड a स्क्वेयर प्लस में b स्क्वेयर इक्वल्स टू 40, where a and b are positive integers, then a cube plus b6, a cube plus b6 is equal to, ये किसके बराबर होगा, ठीक है। ये हिंदी में भी देख लो एक बार भाई। यदि a माइनस बी 4 है और a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अगर 40 है, तो a और b धनात्मक है यानी कि पॉजिटिव है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन में ना ध्यान रखना, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है एक। ऐसे क्वेश्चन में तुम सबसे फास्ट तरीका ये है, क्योंकि डिटेल से कराऊंगा तो फिर a प्लस बी निकालना पड़ेगा, फिर कहीं जाके ये आएगा। छोड़ो, इतने टेंशन लो ही मत। ऐसी 2 वैल्यू देखो जिससे ये चीजें सेटिस्फाई हो। तो अगर मैं कह दूं कि a 6 है और b मेरा 2 है, अगर ये 6 है ये 2 है, तो मेरे को दिख रहा है कि a माइनस बी मेरा 4 आ जाएगा। देखो 6 माइनस 2 4 आएगा ना, और a स्क्वेयर प्लस में b स्क्वेयर क्या आएगा 6 का स्क्वेयर प्लस में 2 का स्क्वेयर, तो 36 और 4 40, यानी कि सेटिस्फाई हो रही है। दोनों वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, यहां से मुझे a भी मिल गया और b भी मिल गया। तो मुझे बताना था a क्यूब यानी कि 6 का क्यूब और प्लस में b की पावर 6 यानी कि 2 की पावर 6। तो 6 का क्यूब होता है 216 और ये होती है 64, ठीक है भाई। ठीक, तो ऐड कर दो 6 और 4 10, 6 7 और 1 8, 280, 280 आना चाहिए भाई। दिख रहा है कहीं, ओ दिख रहा है भाई ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है। तो ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो फिर ये करना काम ज्यादा आसान रहेगा। डिटेल समझाऊंगा तो पता लगा जो जितना आज सीखा है सब भूल जाओ, ठीक है। इसी के बाद ये आज का आखिरी क्वेश्चन, आई थिंक काफी लंबी क्लास चली आज तो। क्या बोल रहे देख लो। ये कह रहे हैं द थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस a n इक्वल टू -1 की पावर n n माइनस 7 इज, थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस a n इक्वल टू -1 की पावर n और n माइनस 7। तो थर्ड टर्म पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे n को 3 पुट कर देंगे। तो थर्ड टर्म क्या बनेगी -1 की पावर 3 और 3 माइनस 7, -1 की पावर 3, ये मैं लिख के दिखा देता हूं, हालांकि अभी तक कहीं लिखा नहीं था, लेकिन अब तक तो पता होना चाहिए। ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और ये एक नेगेटिव, तो ये बनेगा -1 इंटू में 3 में से 7 गए तो -4, ठीक है भाई। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल गिव यू +4, तो +4 ऑप्शन नंबर 3, दिस इज आंसर, ठीक है। तो ये कुछ सेक्शन था, इंपॉर्टेंट सेक्शन था, इसलिए इतनी लंबी क्लास भी हुई, ठीक है। तो ये कर लेना, काफी सारी बातें आपको पता लगेंगी। फिलहाल आज यहीं तक करते हैं, और कोई नहीं, एग्जाम से पहले आता हूँ, एक बार बात करूंगा आपसे कि कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, हैव ए नाइस नाइट। रात के 11:15 हो रहे हैं। बाय बाय, टेक केयर।